कौन हैं समीर वानखेड़े? एनसीबी के वो अधिकारी जिनका जिक्र पूरे देश में हुआ रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद। केस के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं कर पाऊंगा। 2 अक्टूबर 2021 की उस दरमियानी रात जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया। इस केस में मैं नहीं बात कर पाऊंगा आपसे। आय से अधिक संपत्ति का मामला, पद के दुरुपयोग का मामला, छोटे छोटे मामलों में ग्लैमर के लिए फंसने का मामला। कौन है समीर वानखेड़े? अब मैं अगेन यही कहना चाहूँगा कि केस के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या आपके पास एक घड़ी है जिसकी कीमत 17,40,000 रुपए है, रोलेक्स की घड़ी? अगेन ये पार्ट ऑफ दी, पर घड़ियाँ आपको पसंद खूब हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि जो सीबीआई बहुत सक्रिय रहती है उसने अभी तक समीर वानखेड़े को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगेन मैं न्याय प्रणाली के बारे में कुछ भी नहीं कह पाऊँगा आपको। फिर बात किस पे करें? कि समीर वानखेड़े एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से एक नॉर्मल अधिकारी, एक छोटा सा देश सेवक है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हर अधिकारी को 17 साल की उम्र में बार का लाइसेंस नहीं मिलता है, आपको मिला? अगर आप सिविल सर्विसेज आने के पहले आपके नाम पे जो आपकी पेरेंटल संपत्ति है उसे अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई उगाही के पैसे से या कोई रिश्वत के पैसे से आप संपत्ति बताएंगे। ये तो मैंने अभी तक कहा भी नहीं। मुझे हमारे राष्ट्र की न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है और हमारे जैसे अधिकारी बचे हैं सिर्फ न्याय प्रणाली के कारण। सरकार नहीं बचा रही है। मैं बहुत छोटा अधिकारी हूँ, मैं तो उनका ही भाग हूँ। मैं क्या मेरे समीर जी, बहुत छोटे अधिकारियों के लिए ये संस्तुति नहीं होती है और यूपीएससी से परमिशन भी नहीं मिलती है कि वो आईआरएस से परमानेंट एनसीबी में चले जाएं। वाशिम यवतमाल की लोकसभा सीट से क्या समीर वानखेड़े भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का इरादा रखते थे या अभी भी रखते हैं? रखते थे। आई मीन महाराष्ट्र मेरे जो आपने जो एरिया बताया वो एरिया को छोड़ के भी गुजरात में भी जाता हूँ। नहीं, गुजरात तो देखिए भाजपा की राजनीति करनी है तो गुजरात जाना भी पड़ेगा। नॉट मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको भाजपा से कोई लेना देना नहीं है? मुझे कोई भी जो आप कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पसंद नहीं है आपको? वो तो हीरो है, राष्ट्र के हीरो है वो। नमस्कार समीर, मेरा नाम आर्यन है। क्या आर्यन? कौन सा वाला? सेंस ऑफ ह्यूमर गया नहीं अभी तक आपका आर्यन केस से जुड़ा हुआ? अगर लाइफ में कुछ करने का मौका मिलेगा मैं फिर से करूंगा। इज दिस अ वार्निंग टू शाहरुख खान? नहीं, आप अगर उससे ज्यादा अगर आप मुझे मोदी जी के बारे में पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। गुस्सा तो बहुत आया होगा कि इस केपी गोसावी को मैं इतनी जगह गवाह बना चुका हूँ। ना, फोटो क्यों खींची इसने? इतने व्यस्ततम समय में से आपकी कौन सी हॉबीज हैं? घड़ियों के अलावा? घड़ियों के अलावा, सही बात है, उगाही के पैसे से घड़ी। ये आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा एक बार भी। मैं दौड़ता बहुत हूँ, आई रन अ लॉट। दौड़ाते भी बहुत। आपकी इंटरोगेशन सीबीआई बाकी की एजेंसी से भी टफ है। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। कौन है समीर वानखेड़े? सरकारी पत्रकों वाला परिचय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विस यानी डीजीटीएस में अतिरिक्त आयुक्त चेन्नई, गूगल की सर्च वाला परिचय, एनसीबी के वो अधिकारी जिनका जिक्र पूरे देश में हुआ रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद, और फिर 2 अक्टूबर 2021 की उस दरमियानी रात जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। कौन है समीर वानखेड़े? इस एफआईआर में जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो आय से अधिक संपत्ति का मामला, पद के दुरुपयोग का मामला, छोटे छोटे मामलों में ग्लैमर के लिए फंसने का मामला। कौन है समीर वानखेड़े? एसआईटी की उस चार्जशीट के मुताबिक जिसमें इल्ज़ाम लगे महंगी घड़ियों को बेचने का मामला, फिर जब एसआईटी की जांच बढ़ी तो पैसों को लौटाने का कारोबारियों को मामला। एक लंबी फहरिस्त है आरोपों की, लेकिन ये अभी आरोप हैं, कोई आखिरी फैसला नहीं आया है अदालत से। आज लल्लन टॉप की इस न्यूज़ रूम बैठकी में हम आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े से उन पर लगने वाले सभी आरोपों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ होंगे मेरे सहयोगी निखिल वाट। शुक्रिया सौरभ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी सर्विस का कंडक्ट रूल पॉइंट 8 ये कहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो
तब इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात नहीं करनी बिल्कुल, चाहिए। वेरी ट्रू। फिर हम बात किस पे करेंगे? और कंडक्ट रूल्स के अलावा भी माननीय न्यायालय के सामने केसेस हैं, एंड फॉर दैट रीज़न केस के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं कर पाऊँगा। समीर जी, केस पे बात नहीं करेंगे, चार्जशीट पे बात करेंगे क्या? मैं कोई भी केस के मैं अगर आप मुझे अगर पर्सनली पूछेंगे तो मेरी तो बहुत मंशा है बहुत सारी बात करने की, लेकिन सिर्फ मैं न्यायपालिका का बहुत इज्जत करता हूँ और ये न्यायपालिका की वजह से ही है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ आज। तो उनका ही आदेश है, तो इस केस में मैं नहीं बात कर पाऊँगा आपसे इस बारे में। पर सुर्खियों में तो आप इन्हीं केसेस की वजह से आए हैं। इन्हीं केसेस की वजह से एनसीबी को डिटेल में क्लैरिफिकेशन देने पड़े। एनसीबी के मुखिया का एक इंटरव्यू है मेरे सामने, आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान, उन्होंने कहा, छोटे छोटे में ना फंसो, मोटी मछलियां पकड़ो। एनसीबी का काम पान वाले पेडलर्स को पकड़ना नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से जिस केस में आप शामिल थे उसमें गंभीर तकनीकी खामियों, साक्ष्यों के अभावों का साफ तौर पर जिक्र किया है। क्या कहेंगे आप? मैं अगेन यही कहना चाहूँगा कि केस के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन फिर भी आप जो रीसेंट बाकी के भी जो जुडिशियल ऑर्डर्स है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, जो मीडिया के सामने हाईलाइट नहीं होते हैं मेरे ख्याल बताइए। से। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि केस के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे। पूछा जा रहा है ये कि जो सीबीआई बहुत सक्रिय रहती है उसने अभी तक समीर वानखेड़े को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये तो जो हमारे देश की भक्कम न्याय प्रणाली है उसका देन है। जो हमारी ज़ोरदार न्याय प्रणाली है, जो जुडिशरी सिस्टम है, जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, उसके वजह से ही जो आपके सामने बैठा हूँ उसी वजह से बैठा हूँ। बार बार एंटिसिपेटरी बेल मिल जा रही है। अगेन मैं न्याय प्रणाली के बारे में कुछ भी नहीं कह पाऊँगा आपको, इस केस के बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। फिर बात किस पे करें? एक खंत है मन में, एक प्रश्न है मन में कि समीर वानखेड़े एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से, एक नॉर्मल अधिकारी, एक छोटा सा देश सेवक है। उसकी आइडेंटिटी एक केस ही नहीं है। और ये बार बार मैं ये भी मीडिया से कभी अगर बात करने का मौका मिलता है तो उनसे यही पूछता हूँ मैं हमेशा कि समीर वानखेड़े सिर्फ एक जो सो कॉल्ड, जो आप जिस बारे में अभी बात कर रहे हैं वो ही नहीं है। उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर एक अधिकारी करता है, हर एक इंसान करता है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हर अधिकारी को 17 साल की उम्र में बार का लाइसेंस नहीं मिलता है। आपको मिला, बताइए। हाँ, इस बारे में तो बात ज़रूर कर सकता हूँ। ये भी मामला हमारे माननीय न्यायालय के सामने है, और जो मैटर, अगर उसमें कुछ तथ्य होता वो मैटर में, क्या समीर वानखेड़े के नाम पे बार का लाइसेंस था? आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी, मीडिया को शायद जानकारी नहीं होगी कि मेरी जो मदर है एक बिज़नेस फैमिली से आती है। सेकेंडली, एक बिज़नेस फैमिली में होने के कारण आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते या कोई आपके नाम पे संपत्ति नहीं हो सकती है, ये कहाँ पर भी कानून में नहीं लिखा है, पहली बात। तो ये शायद मेरी मिस्टेक होगी कि अगर मेरे नाम पे कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी हो तो आई शुड नॉट जॉइन द सिविल सर्विसेज, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सिविल सर्विसेज आने के पहले आपके नाम पे जो आपकी पेरेंटल संपत्ति है उसे अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई उगाही के पैसे से या कोई रिश्वत के पैसे से आप संपत्ति ये तो बनाएंगे। मैंने अभी तक कहा भी नहीं। नहीं, ये लोग पूछते हैं मुझे, तो मेरा उनसे ये जवाब होता है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं पैदाइशी जब से पैदा हुआ हूँ तब से उगाही कर रहा हूँ, जब से पैदा हूँ तब से रिश्वत ले रहा हूँ। तो जो मेरी जो पारंपरिक संपत्तियाँ हैं, जो मेरे सर्विस के पहले की संपत्ति है, उस पर भी मीडिया ने काफ़ी प्रश्न उठाए हैं। देखिए समीर जी, मीडिया ने क्या उठाया, हम तो फ्रेश बिल्कुल पहली हाँ, बार बिल्कुल बातचीत बिल्कुल। कर तो रहे हैं। आई जस्ट वांट टू, मैं अपना सवाल फिर से पूछ लेता हूँ
क्या समीर वानखेड़े के नाम पर बार का लाइसेंस था? क्योंकि बार का लाइसेंस ऐसे पैतृक हस्तांतरण तो नहीं होता है, नए सिरे से अप्लाई करना पड़ता होगा। हाँ, अभी ना ये जो वर्ड है बार, आप कोई 5 स्टार होटल में अगर जहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या आप आपके फैमिली के साथ जाएंगे कोई भी रेस्टोरेंट में, आप उसको बार कहेंगे कि मैं मेरे बच्चों को बाहर लेके जा रहा हूँ? इट इज़ अ फैमिली रेस्टोरेंट फर्स्ट थिंग, तो मैं ये करेक्ट करना चाहूँगा। इट इज़ नॉट अ कोई देशी दारू का या कोई, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ फैमिली देसी हो रेस्टोरेंट। अंग्रेजी हो, अगर किसी रेस्टोरेंट में बार है तो बार कहा जाएगा। उसे फैमिली रेस्टोरेंट भी कहा जाता चलिए आपकी सहूलियत के लिए फैमिली बार आणि रेस्टोरेंट। है। इट इज़ अगेन, अगर आप जाके देखेंगे उसे, या फिर अगर आप उसके पास आपका फोटो होगा, इट इज़ अ फैमिली रेस्टोरेंट जहाँ बच्चे भी जाते हैं, फैमिली जाती है। नंबर 1 तो ये क्लियर करना चाहूँगा। ये जो बार बार जो वर्ड होता है, ये डिफेम करने की कोशिश किया जाता है कि एक अधिकारी गलत काम कर रहा है कुछ, लेकिन 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 कमिंग बैक टू द पॉइंट, इट इज़ अ फैमिली रेस्टोरेंट, इट इज़ अ फैमिली बिजनेस जो मेरी माताजी के नाम पे भी था, जो मेरी माताजी के डेथ होने के बाद में इट हैज़ कम टू मी ऑन माई फुल नेम। 27 अक्टूबर 1997 को आपको ये रेस्टोरेंट दिया गया। इल्ज़ाम लगा कि आपकी उम्र 17 साल थी और इसीलिए प्रोविशन एक्ट के सेक्शन 54 के तहत लाइसेंस रद्द कर दिया गया। मैटर अभी भी हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया है और मैटर की सुनवाई चल रही है अभी भी हाई कोर्ट में। क्या ग्राउंड है आपका चैलेंज का? अभी उस बारे में कैसा मैं कह पाऊंगा अभी आपको अगर ये समीर बोल जी, दूंगा तो आपसे जुड़े सब मामले कोर्ट में हैं। कोर्ट में ही है, अंततः बिल्कुल बात वहीं पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल कोर्ट में ही है मामला, तो अगर उस बारे में अभी कैसे मैं बात नहीं, मेरिट पे तो माननीय न्यायालय अपनी राय रखेगा, बिल्कुल, बट आप बिल्कुल। अपना पक्ष तो रख सकते हैं ना। मैंने मेरा पक्ष कि- रखा है अभी कि आपका जैसे सौरभ ने पूछा कि आपने किन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया है, वो ग्राउंड्स आप बोल सकते हैं और उस पे वो सही गलत तो कोर्ट बता देगा। उस बारे में। इट इज़ लाइक इन्फ्लुएंसिंग द इन्वेस्टिगेशन। आप भी जानते हैं, आप भी जर्नलिस्ट हो। स्टेटिंग दी इट विल बी लाइक आई एम इन्फ्लुएंसिंग सम काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो उस पर क्या टिप्पणी करूं मैं अभी, जब मामला ही हाई कोर्ट में है अभी। हम लोग स्कूल में जब हाई स्कूल का 10th का फॉर्म भरते हैं तो बार बार हमसे एक चीज़ कही जाती है कि अच्छे से नाम चेक कर लो, अच्छे से पिता का नाम, अच्छे से डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो। जाति प्रमाण पत्र जांच समिति 29 अप्रैल 2021 समीर वानखेड़े को नोटिस मिलता है। जो पूरा विवाद चल रहा था आपकी नवाब मलिक की, मुझे नहीं पता कितनी पर्सनल कितनी पॉलिटिकल अदावत है, कि मुस्लिम समाज या महार समाज। आपने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि ये अवैध, मनमाना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। ये दिस वाज योर सबमिशन। बिल्कुल। आपने कहा कि मेरी माँ मुस्लिम है, उनके जन्म के समय उनके पिता की मतलब आपके पिता की सहमति के बिना अस्पताल ने पिता के नाम के तौर पर दाऊद वानखेड़े गलती से लिखा दिया। बिल्कुल। इस गलती को दुरुस्त क्यों नहीं करवाया गया मौके आपने कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी का ऑर्डर पढ़ा अगस्त 12 का? जी। 91 पेज का ऑर्डर है जहां पर मेरी कास्ट को सही ठहराई गई है। बिल्कुल। जो आरोप जिसने भी लगाया उसको खारिज किया गया और उसका खंडन किया गया। नहीं, ये तो मैंने सवाल ही नहीं पूछा। ये तो मैं नहीं, आपको तो- मान रहा हूँ कि आपको रिलीफ हाँ, तो फिर जो मैं आप ये रिलीफ समझना नहीं चाह रहा हूँ रिलीफ की बात नहीं यहाँ पर। अगर सर्टिफिकेट में कुछ गलत जा रहा है, स्कूल रिकॉर्ड में 1985 से 1989 तक गलत गया, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि तब ये करेक्ट क्यों नहीं करवाया गया? तो वो टाइम पे अगर मैं 10-11 साल का रहूंगा तो ये मेरे से एक्सपेक्टेड है करेक्ट करना। पेरेंट्स से है। हाँ, तो जब पेरेंट ने नोटिस किया तो पेरेंट्स ने तभी उसे करेक्ट कराया है। और ये शायद मेरी गलती है कि मेरी मदर मुस्लिम है, मेरे फादर महार समाज से है। बिल्कुल भी गलती नहीं है। बिल्कुल, और उसे कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया है। जी। पर निकाह नामे में नाम, लेकिन हाँ, कमिंग टू दैट, लेकिन जो 4-5 महीने या 1 साल जो मेरी फैमिली की इंसल्ट हुई, जो मेरे समाज की इंसल्ट हुई, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जो मीडिया बड़ी बड़ी चीजें चला रही है। इंसल्ट हुई? नहीं, कि एक महार समाज के जो एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, उसे आप कोई तो हम अलग सब लोग हैं। उसे अगर आप कोई अलग कास्ट का डिक्लेयर करके अगर आप मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट, मेरी फैमिली और मेरी कम्युनिटी की, ऑफ कोर्स मेरे पूरे गांव की, अगर एक बेइज्जती टाइप ही हो गई ये चीज़ की, तो लोगों ने खाना नहीं खाया मेरे गांव में इस वजह से। इस तर्क से तो कोई भी जिस पे आरोप लगे वो अपनी कम्युनिटी, अपने गांव की बेइज्जती बता दे किसी भी किस्म के आरोप में। अगर मैं ये सवाल अगर आपको पूछता हूँ कि अगर एक केस करने के बाद में आपके माताजी, आपकी बहन, आपके पिताजी, आपका समाज, आपकी बीवी
आपके बच्चे अगर सबकी मीडिया स्क्रूटनी कर रहे तो कैसा लगेगा आपको? अगर छोटी छोटी बातें भी मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने एक डिस्कशन हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। आपके मदर का रिलीजन, आपकी मदर जहाँ पर बरीड है, आपकी मदर को जहाँ पर दफनाया गया है, उसकी अगर कब्र का फोटो मीडिया में अगर जाएगा आपको कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। कैसे डील करेंगे आप इससे? कैसे डील किया आपने, बताइए। अभी तो डील अभी भी कर रहा हूँ उस चीज़ से। बहुत मुश्किल रहा होगा। ऑफ कोर्स एक मृत औरत के बारे में भी अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे, अगर उसकी भी आप इंक्वायरी करेंगे, उसकी भी अगर आप प्रताड़ना करेंगे पब्लिक के सामने तो बुरी बात लगती है। निकाहनामा जब आपका पब्लिक किया गया पहली शादी का, तो आपकी क्या रिएक्शन थी? मेरी रिएक्शन उसमें कोई, मुझे तो पहले तो हास्यास्पद लगा ये कि आपकी पर्सनल निजी चीज़ें बाहर मीडिया में जा रही है, लेकिन मुझे जो सामने वाले लोग हैं जो ये कर रहे हैं तो मुझे उन पे हंसी आ रही थी बेसिकली, और उनके लिए बुरा लग रहा था कि क्या लेवल पे आप जा रहे हैं। बहुत सब जगह बड़ा पर्सनल हो गया था क्या मामला? तो वो तो पूरे राष्ट्र ने देखा वो टाइम पे, इट वाज वेरी पर्सनल। मैंने तो मैं अभी 44 आपके इयर्स का अपने हूँ। डिपार्टमेंट ने भी इंक्वायरी खोल रखी है, क्यों नहीं, हुई आपके खिलाफ एफआईआर सरकार के द्वारा? वो उनकी राइट्स हैं, वो उनकी थिंकिंग है। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ में। देश की सरकार ये मानती है कि प्रथम दृष्टया आप पर आरोप लग सकते हैं, इसीलिए देश की सरकार ने एफआईआर की, इसीलिए देश की सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, और उस एसआईटी में गंभीर इल्ज़ाम लगाए गए हैं आपके कंडक्ट पर। क्या कहेंगे आप? निकाल का वेट कीजिए, ये निकाल आप का वेट सरकार को कीजिए। कह रहे हैं, कोर्ट को कह रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ, निकाल का वेट कीजिए। अभी तक जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे हमारे राष्ट्र की न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है, और हमारे जैसे अधिकारी बचे हैं सिर्फ न्याय प्रणाली के कारण। सरकार नहीं बचा रही है। मैं बहुत छोटा अधिकारी हूँ, मैं तो उनका ही भाग हूँ। मैं क्या, मैं मेरे पास में तो परमिशन भी नहीं, अथॉरिटी भी नहीं कोई टिप्पणी करने की। समीर जी, बहुत छोटे अधिकारियों के लिए ये संस्तुति नहीं होती है, और यूपीएससी से परमिशन भी नहीं मिलती है कि वो आईआरएस से परमानेंट एनसीबी में चले जाएं। बहुत बड़े रसूख वाले अधिकारियों के लिए ही इस तरह के अपवाद गढ़े जाते हैं। नहीं, लेकिन आई डिडंट गेट इट परमानेंटली। आई वाज नेवर इन, क्योंकि फिर ये केस खुल गया। आई वाज नेवर परमानेंटली इन एनसीबी। Yes. मैं तो हार्डली 1 साल 4 महीने, दैट टू आई वाज ऑन लोन इन एनसीबी। File was moved, proposal was there in UPSC, and you are aware about it. नहीं, आई एम अवेयर, लेकिन हुआ क्या है उस चीज़ में? डेपुटेशंस तो ऑलरेडी, मैं भी ऑलरेडी उसके पहले भी डेपुटेशंस पे काम I कर am not चुका हूँ। talking about deputation. I am talking about the change. नहीं, ये तो आपको लगता है बेसिकली, लेकिन मेरे लिए, हमारे लिए एक नॉर्मल चीज़ थी ये। नहीं दैट यू थिंक। नहीं, ये थिंकिंग वाला हमारा सवाल मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ये बात ठीक है कि आप मुंबई में पहले ही थे, और फिर आपको मुंबई में ही एक और आपको एनसीबी में लोन किया गया, ये फैक्ट है। और उसके बाद फिर कुछ घटनाएं हुई जिस पे हम अभी इंटरव्यू में और बात करने वाले हैं। सौरभ ये कह रहे हैं, और वो जिस बारे में कह रहे हैं कि आपकी भी वो जानकारी में है, एक फाइल मूव हुई थी कि यू विल परमानेंटली स्विच टू एनसीबी। क्या बात सही है? नहीं, परमानेंटली नोबडी कैन गो परमानेंटली इन एनसीबी। क्या आपकी इच्छा थी? क्योंकि आप उस तरह के केसेस आपने खूब हैंडल किए थे। सी, इट्स जनरली देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज डेपुटेशन, राइट। और मैं ऑलरेडी पहले भी बहुत डेपुटेशन 4 साल कर चुका हूँ। तो देर इज़ अ रूल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेर यू कैन बी ऑन डेपुटेशन फॉर 4 years, 5 years एंड 7 years, जो हर एक IAS, IPS, IRS अधिकारी करता है उसके करियर में। क्या आप अपना एनसीबी का टेन्योर प्रोफेशनली क्या आप उसको एंजॉय कर रहे थे? प्रोफेशनल उसकी बात कर रहा हूँ। सी, जैसे मैं आई एंजॉय बीइंग अ जर्नलिस्ट। सी, इट वाज, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है आप वो काम करते हो, लेकिन एक बात वहाँ पर अच्छी थी कि जो सामान्य लोगों के एकदम जो यू नो ग्रास रूट जो इश्यूज थे, झोपड़पट्टियों के इश्यूज थे, घर में एक बच्चा है जो अपनी माँ से मंगलसूत्र चोरी करता है, ही गोज आउट एंड बाइज ड्रग्स, छोटी छोटी इश्यूज, रेसिडेंस एसोसिएशन के इश्यूज, तो वो सॉल्व करने में आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन होता है। और वही छोटा छोटा प्रॉब्लम जब ऊपर जाके बड़े लेवल पे होता है, जैसे नार्कोटिक, नार्को टेररिज्म, तो फिर इट्स वेरी सेटिस्फाइंग टू आपका उतना इंटरेक्शन था सर जॉइंट डायरेक्टर एनसीबी का? बिल्कुल। मतलब जिस ग्रास रूट के बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसी चीज़ों में बिल्कुल आप कह रहे मेरे जो ज़्यादा फोकस थे वो स्लम एरियाज में ज़्यादा फोकस थे। वहाँ पर ही काफ़ी रिहैब, हम लोग शिविर जिसे कहते हैं वो होते थे, काफ़ी मीटिंग्स भी वहाँ पर होती थी, एंड मेरा टारगेट वही था कि फ्रॉम द ग्रास रूट ट्राई टू फिनिश इट फर्स्ट।
सर ये टारगेट आपने शब्द इस्तेमाल किया और आपके हिसाब से आपने आपका बॉडी ऑफ वर्क इस्टेब्लिश भी किया फॉर आवर व्यूअर्स। जानकारी ये भी है कि एक टिप एनसीबी के पास में 1 महीने पहले ही था कि, और आपके पास अनेक टिप्स आती ही होंगी आई एम श्योर डिपार्टमेंट के पास कि यहाँ ये घटना हो सकती है, यहाँ ये घटना हो सकती है, और उस टिप पे एक्ट करते हुए आप लोग 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी रात कॉर्डेलिया क्रूज के उस बर्थ पे पहुँचते हैं। एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके मेरिट्स पे कमेंट करें, एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैं उस बारे में नहीं कह सकता रिगार्डिंग दैट केस। हाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैनॉट स्पीक एनीथिंग बिकॉज देर इज मामला कोर्ट में एफिडेविट। मामला कोर्ट में नहीं, मैंने एफिडेविट दिया कोर्ट में कि आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग। अच्छा ये बताइए, क्या आपके पास एक घड़ी है जिसकी कीमत 17,40,000 रुपए है, रोलेक्स की घड़ी? अगेन ये पार्ट ऑफ द एफआईआर है, दिस इज द पार्ट ऑफ द एफआईआर विच आई कैनॉट डिस्कस। लेकिन आपके एक नॉलेज के लिए, जस्ट नॉलेज के लिए ज़रा देख लेना किसके नाम पे है वो बिल। किसके नाम पर है बता दीजिए। मैं उस बारे में अभी आगे नहीं टिप्पणी कर सकता हूँ। मैं आप अपने बचाव में यहाँ नहीं कह रहे हैं, आप ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, लेकिन एक बार थोड़ा 1-2 महीने वेट कीजिए ज़रूर। मुझे तो बहुत कुछ कहना है, मन भी बहुत कुछ कहता है कहने के लिए। आपने एसआईटी से कहा अच्छे कपड़े पहनना भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। आपने एसआईटी से कहा मेरी पत्नी ने तोहफे में ये घड़ी दी। एसआईटी पूछ रही है पत्नी की पिछले 3 साल की आईटीआर के तहत आमदनी 21 लाख रुपए है, ऐसे में 17.5 लाख की घड़ी का तोहफा। और शायद लोगों को, मैं किसके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, शायद लोगों को पता नहीं है कि जो मेरी वाइफ है वो एक रिनोव्ड डायरेक्टर, फिल्म मेकर और राइटर है और पिछले 25 साल से वो काम कर रही है। जी बिल्कुल। शायद लोगों को ये भी नहीं मालूम कि अभी पिछले 5 साल से हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसने प्रोफेशनली हाइटस लिया है, तो पहले का भी देख लेना चाहिए। और शायद लोगों का ये भी कुछ कहना होगा कि अगर एक फिल्म मेकर, फिल्म एक्टर एक डिसेंट लाइफ नहीं गुजारा कर सकती है तो ये लोगों की बहुत गलत फहमी है। आप ये दलील एसआईटी क्यों नहीं मान रहा है? मैं ये भी आगे बात करूंगा, मैं ये भी एक बात करूंगा आगे। शायद ये मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मेरी मिस्टेक नहीं, लेकिन लोगों को ऐसी लगती है कि अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल या एक अच्छा रहनीमान एक इंसान करे तो ज़रूरी नहीं है कि वो रॉन्ग वे से ही कर सकता है। लोग अच्छे घरों से आके भी यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं। बिल्कुल। जैसा कि अगेन आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी मदर जो आती है एक रॉयल फैमिली से आती है, रेवाड़ी हरियाणा से वो बिलोंग करती है। शी कम्स फ्रॉम अ रॉयल, गुड़गांव के आगे, एब्सोल्युटली, एंड शी कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ और हर काम गलत पैसे से ही कमाए जा सकते हैं। और ये भी करना चाहूँगा कि भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है कि घर से, मेरे माताजी के घर से काफ़ी संपन्न परिवार से आते हैं वो लोग। पर घड़ी तो पत्नी ने दी और उनका आईटीआर 3 साल का एसआईटी ने बताया। तो उसमें रॉन्ग क्या है? कोई गलत पैसे से उसने दी है क्या? आई मीन वो तो एनीवे दैट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो आप पे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस, ये और सब लोग कह रहे हैं कि सीबीआई की एफआईआर की समीर को उतनी चिंता नहीं है जितना ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग इन सब की चिंता है। मुझे किसकी भी चिंता नहीं है, कोई चीज़ का मुझे भय नहीं, कोई चीज़ की चिंता नहीं है। अगेन मैं कहूँगा कि मैटर न्यायालय में है, आप जब निकाल आएंगे तब बात करेंगे इस बारे में। चूंकि आपने अपनी पत्नी का जिक्र किया, आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने दर्शकों को बताएं। समीर वानखेड़े की पत्नी का नाम है क्रांति दीनानाथ रेडकर। 2017 में इनका विवाह हुआ। क्रांति मराठी एक्ट्रेस हैं और एक 2006 में बड़ी मराठी सुपरहिट फिल्म आई थी जत्रा। बिल्कुल। जत्रा क्या अर्थ होता है इसका गुरु? मेला। जत्रा मतलब मेला। उसमें उनका रोल था सुन असावी अशी, यानी बहू हो तो ऐसी। ये एक और फिल्म है सुन, दैट इज अ डिफरेंट मूवी। वही मैं कह रहा हूँ, 2000 में आई, इस फिल्म से डेब्यू हुआ था। गंगा जल में एक रोल था, यशपाल शर्मा, जिससे एक लड़की अपूर्वा कुमारी के पीछे एकदम बिल्कुल पगलाए हुआ और आखिरी में वो तंग आकर अपने आप को मार लेती हैं। वो रोल भी क्रांति दीनानाथ रेडकर ने किया था। समीर जी, ललन टॉप पे हम लोग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि
गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, आपकी माताजी का जिक्र हुआ या पत्नी का जिक्र हो रहा है, पर जो उन्होंने काम किए हैं, जो उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उसके बारे में भी बताना चाहिए। हम जब इस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो जाहिर तौर पर हमारे सामने FIRs थी, SIT की कॉपी थी, आपके पुराने इंटरव्यूज़ भी थे। बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग छवियां सामने आई हैं। हम तय नहीं कर पा रहे हैं कौन सा समीर वानखेड़े, वो समीर वानखेड़े जो ड्रग्स पकड़ता है और इस देश में कोई भी लॉ ऑफिसर एक भी जब्ती करता है तो वो देश का भला कर रहा है। आपने थोड़ी देर पहले अपने रिस्पॉन्स में कहा भी। एक वो समीर वानखेड़े, दूसरा समीर वानखेड़े जिसको मीडिया में रहने का बहुत शौक है और जिसके लिए आपके ही सबसे आला अधिकारी NCB के मुखिया ने कहा कि ना तो प्रोसीजर फॉलो किए गए। वो समीर वानखेड़े जो इन्फॉर्मर्स के लिए जाना जाता है कि साहब उसकी नाक के नीचे उसकी शिफ्ट में कोई निकल नहीं सकता, कोई धौल दे के आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे बड़ा फिल्म स्टार हो, चाहे ICC की ट्रॉफी क्यों ना हो, एकदम कर्तव्य के लिए पक्का। इसीलिए राकेश अस्थाना जैसे अफसर उन पे बड़ा यकीन करते हैं। या वो समीर वानखेड़े जो गुसावी जैसे लोगों को आगे करके पूरा केस बिल्ड करने में लगा है और आलम ये कि NCB की उस रात की CCTV फुटेज तक उपलब्ध नहीं है। योर रिस्पॉन्स सर। सी, मैं आंसरेबल बेसिकली सिर्फ दो जन को हूँ। एक तो राष्ट्र के लिए, हमारा संविधान, जो मेरा संविधान है उसको मैं आंसरेबल हूँ, और दूसरा मैं मेरे माताजी के लिए, माताजी को आंसरेबल हूँ। पब्लिक एज समीर वानखेड़े, नॉट एज एन ऑफिसर, मैं उसकी उसके बारे में क्या, मैं मेरी छवि या बनाऊँ या नहीं बनाऊँ उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। बेसिकली आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉयड राइट नाउ। मैं मेरा काम करना, मुझे मेरी राष्ट्र सेवा करना है, टेक माई सैलरी, गो होम एंड स्लीप, यही मेरा बेसिक काम है। सेकेंडली, आपने जो कहा है कि इतनी अलग अलग छवि, आपने कहा है कि मीडिया इसको बहुत पसंद है या वॉट एवर एलिगेशन जो लगते हैं, तो ये सरकार लगाती है, SIT लगाती नहीं, सरकार तो नहीं बोलूँगा मैं। एनीवे, SIT सरकार नहीं है, मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। तो आपने लेकिन कभी भी 2010 से लेके 2021 के बारे में क्यों नहीं पूछा, या वो तो मीडिया में था भी नहीं, जैसा कि लगभग ये हर एक बेसिकली अधिकारी करते होंगे, या इट इज़ आवर जॉब। अराउंड 3,500 केसेस क्यों मैंने मेरे करियर में। समीर वानखेड़े जी, आई वेरी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद दिस ऑब्जर्वेशन कि 2010 से 2021 के बीच की चीज़ें नहीं हैं। आपका नाम सर्च करिए, 2011 शाहरुख खान को रोकना, जाकिर नाइक के डोंगरी वाले आवाज़ पर आपने रेड डाली, आपने खुद अपने इंटरव्यूज़ में इन सारी चीज़ों पे बात की है। इट्स आउट देयर इन पब्लिक स्फीयर, यू एज अ ऑफिसर, यू एज अ एफिशिएंट ऑफिसर। लेकिन वही एफिशिएंट ऑफिसर 2021 में आते आते इतने सवालों के डिपार्टमेंट के घेरे में एक ही केस में, सॉरी इंटरप्ट यू, सडनली एक ही केस में नहीं, आर्यन खान के केस के अलावा आय से अधिक संपत्ति का मामला है आपके ऊपर। उसके पहले नहीं था ऐसा कुछ भी। तो जब जांच खुलेगी तभी आगे पीछे का चेक होगा। यानी ओके फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं, मैं तो समझना चाहता हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी समझना चाह रहा हूँ। एक समीर वानखेड़े जो इतने मुस्तैद अधिकारी हैं, ये देखिए अमर उजाला की रिपोर्ट, 2010 में महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काम करते हुए 2,500 लोगों पे शिकंजा कसा, राजस्व के लिए 87 करोड़ रुपए का मुनाफा, यानी देश का मुनाफा। नावा शेवा बंदरगाह, अफगान हेरोइन बरामदी 191 किलो, इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1,000 करोड़ से ज़्यादा की आपने किया। 2011 शाहरुख खान पे को रोका गया एयरपोर्ट पर 20 बैग, कस्टम की टीम ने घंटों पूछताछ की, 1.5 लाख का जुर्माना। मीका सिंह 1 लाख रुपए का मुचलका, ट्रॉफी जब्त की, क्यों? क्योंकि नियमों के हिसाब से नहीं जा रही थी। विवादित धर्मगुरु जो देश के खिलाफ हिंसा को भड़काता है, जाकिर नाइक, चरमपंथी सांप्रदायिक गतिविधियों में लिप्त, NIA ने छापेमारी की। आपने खुद मराठी इंटरव्यू में विस्तार से बताया है Z5 के कार्यक्रम में भी कि डोंगरी में 72 घंटे तलाशी चली, आप मौजूद थे। Who is denying your service, sir? Nobody. But at the same time, those questions must be asked which are
being asked by your own department, So sir. those are given to the honorable court. I request you to just wait for that. Okay. विरल राजन को जानते हैं आप? अगेन केस का पार्ट है तो उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा मैं. आप भी जो वो केस के बारे में सी अगेन मुझे खुद इस बारे में बात करनी है, मुझे खुद बाहर आना है इस चीज़ के बारे में विद आप लोगों के सामने. जी. लेकिन अगेन आई डोंट वांट के आई एम वर्किंग आई एम स्पीकिंग समथिंग अगेंस्ट द डिस्पाइट एन ऑर्डर, सो आई डोंट वांट टू डू दैट. पर घड़ियां आपको पसंद खूब हैं, क्योंकि विरल राजन ने कहा है कि आपने उनको घड़ियां बेची. मैं जवाब इसका अच्छी तरीके से देना चाहूँगा एटलीस्ट 2-3 महीने के बाद में. ओके. और अगेन रिगार्डिंग ये जो शब्द है बेचना, आई एम नॉट अ डीलर और एन एजेंट टू डू ऑल दीज थिंग्स. एनीवे अगर कोई आपको माताजी अगर आपकी देती है तो उसको बेचना नहीं कहते. एनीवे वो तो आई विल कोर्ट के सामने तो पता ही चल जाएगा. ये द्वैध सर समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ यू आर ब्लेस्ड कि आप इतनी संपन्न परिवार से आते हैं, माताजी की साइड से इतनी महंगी घड़ियाँ या रेस्टोरेंट का लाइसेंस जहाँ पे बार का लाइसेंस भी है, और दूसरी तरफ आपको मालदीव घूमने के लिए 5.59 लाख रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है. 17.5 लाख की घड़ी गिफ्ट पाने वाला आदमी 5,59,000 रुपए का कर्ज ले रहा है देश दूसरा घूमने के लिए. आप मुझे सिर्फ एफआईआर के बारे में रिक्वेस्ट है न पूछ के, बाकी की चीज़ों आपको जो पूछना है पूछिए. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप विरल राजन को जानते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. देखिए ये न्यायालय में जो चीज़ें हैं उसका एक रिस्पेक्ट मैं करके आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ. नहीं तो जवाब मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं तो देना चाहता हूँ. इसी उम्मीद से हम लोग बैठे थे कि नहीं, लेकिन आपको समीर भी जी आ रहे हैं. यू नो दैट वेरी वेल कि व्हेन द मैटर इज इन द हाई कोर्ट एंड स्पेशली व्हेन आई स्पोकन कि आई विल नॉट स्पीक अबाउट द केस, सो इट विल बी डायरेक्टली कंटेम्प्ट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट. क्योंकि हम लोगों को बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि देखिए IRS बनना, UPSC क्लियर करना ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं. आप पढ़ने में मेधावी रहे, आपने हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की, आपने लॉ की पढ़ाई की. लॉ की पढ़ाई किए व्यक्ति, इतना एफिशिएंट अधिकारी और इतने प्रोसीजरल लैब्स, 2-3 अक्टूबर की दरमियानी रात आप बयान लिखवा रहे हैं कि मोजे में इसके चरस मिली और जूता और मोजा की जब्ती नहीं दिखा रहे हैं. आप सिर्फ आउटकम का वेट कीजिए. आप वन साइडेड क्यों पूछ रहे सवाल? आप आउटकम का वेट कीजिए. सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ ताकि आप जवाब दे सकें. वन साइडेड तो है ही नहीं. तो मुझे और खुशी होती है अगर आप मेरा रिप्लाई भी पढ़ के देते. आप बताइए. मेरा रिप्लाई, लेकिन मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ. मैंने न्यायालय के सामने किया और आप वहाँ से भी ले सकते हैं. मुझे खुशी होती है अगर आप मेरा रिप्लाई भी वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर. ये बताइए सर, मतलब जैसे आप लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं, आपका करियर का भी प्रोफाइलिंग हुई कि आपने ये किया, आप खुद भी कह रहे हैं कि आप इतने ग्रास रूट लेवल पे आप काम कर रहे थे, तो वाई इज एवरीबडी आफ्टर यू? आपका अपना डिपार्टमेंट भी आपके पीछे पड़ गया, CBI भी आपके पीछे. मैं नहीं कह रहा कि उनके केस पे आप बात कीजिए, CBI है, फिर ED है. आप कह रहे हैं कि मैं सरकार भी नहीं कहना चाहता उन लोगों को जो और 4 एजेंसी कौन? आपने नाम नहीं लिया उनका. तो क्यों, मतलब ऐसा आपने विचेंटिंग हो रही है. सॉरी, समीर वानखेड़े के पीछे कौन पड़ा हुआ है? क्यों? आपको क्या लगता है कि बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो एक आई एम द फॉर्चुनेट व्हेन आई शुड थिंक लाइक दैट. नहीं सर, इतना मतलब अगर ऐसे करियर पे ऐसे लोग ऐसे लांछन जो आपके शब्द हैं लगने लगे, तो आपने खुद भी बताया कि यू आर डीपली ट्रबल्ड कि आपके फैमिली के बारे में. नहीं, आई एम नॉट parents, ट्रबल्ड. बच्चों के आई एम नॉट बारे में. ट्रबल्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. आई एम जस्ट ट्रबल्ड के जो मेरी जो मृत माता जी का नाम बीच में लाया गया उसके लिए मैं ट्रबल्ड हूँ सिर्फ. और जो प्रोफेशनली आपको आई एम नॉट. आई एम ये मेरा पार्ट है. ये ऐसे आरोप प्रति आरोप राइट है लोगों को लगाने का. समीर, लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट आरोप लगा रहा है. देयर इज अ डिफरेंस. जो कोई भी आरोप लगाए मेरा काम है एंड आई विल आंसर दैट प्रॉपर्ली एंड आई विल फाइट इट प्रॉपर्ली. And that right you have as a citizen of this country. एब्सोल्युटली, थैंक गॉड. जी, हम अपने न्यूज़ रूम से भी कुछ सवाल लेंगे आपके लिए, है ना. पर मैं एक चीज़ उसके पहले जानना चाहता हूँ. आपने कहा कि इस केस पे बात नहीं करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस पे बात नहीं करेंगे, घड़ियाँ, पैसे, SIT वगैरह. 7 अक्टूबर का दिन था जब 28 दिन जेल में रहने के बाद रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली. यू आर इन NCB बैक एट दैट टाइम. ट्रू. NCB ने इस फैसले को चैलेंज क्यों नहीं किया?
आई थिंक जितना मुझे याद है अभी, आई थिंक उसको चैलेंज किया है, सुप्रीम No, कोर्ट sir. तक मैटर किया है. No, sir. NCB did not challenge that bill. No, no, you might be mistaken. I think so. It has gone to the Supreme Court. एनसीबी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के फेवर में नहीं हैं। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना वो टाइम पे मैं था एनसीबी में, आई रिमेंबर हाई कोर्ट में भी वी हैड गॉन. उसके बाद में मैंने ही कहाँ पेपर में पढ़ा है, आई डोंट थिंक सो आई वाज इन एनसीबी ड्यूरिंग दैट टाइम. मैंने पेपर में पढ़ा है कि आई थिंक सो एनसीबी हैज गॉन टू सुप्रीम कोर्ट. You were in NCB during Riya Chakravarti case, तो हाई कोर्ट में वी हैड गॉन टू द हाई कोर्ट. not in Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट आई वाज नॉट देयर ड्यूरिंग दैट टाइम, Okay. बट आई हैड गॉन इन हाई कोर्ट. आई How रिमेंबर. do you respond to such allegations कि the moment Sameer Wankhede spots any celebrity, he is like, let's set an example. Example, sir. Then you can respond to this. 21 नवंबर एनसीबी भारती सिंह के घर पर रेड डालती है. एनसीबी के मुताबिक घर और प्रोडक्शन हाउस पर छापेमारी हुई. 86.5 ग्राम गांजा मिला. कोर्ट में आप लोगों ने कस्टडी मांगी. कोर्ट ने कहा हम आपकी रिमांड में नहीं देंगे, जुडिशियल कस्टडी में देंगे. कोर्ट ने आपके आर्ग्यूमेंट्स को इतना वजनी नहीं माना कि रिमांड पर दिया जाए. कहा कि मात्रा कम है, इस्तेमाल का मामला है, पुलिस कस्टडी की ज़रूरत नहीं. जब आपने चार्जशीट 2022 में फाइल कर दी, यू वर देयर इन एनसीबी. नहीं, 22 आई वाज नॉट देयर. तब चेन्नई चले गए थे आप? चेन्नई, हाँ सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड. जब एनसीबी ने इन सेलेब्स की जमानत याचिका का विरोध किया, तब भी कोर्ट ने ये कहा कि ना तो जमानत शर्तों का उल्लंघन हुआ है, ना कुछ उसका. बार बार प्रोसीजरल लैप्स पे बात आ जाती है हर दूसरे केस. सी 22 में आई वाज नॉट देयर, सो आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग अबाउट इट. लेकिन कमिंग बैक टू जो आप आपको रिमांड क्यों नहीं मिली भारती सिंह की? कह रहा हूँ मैं आपसे कि जो अमाउंट कह रहे हैं कि ग्राम्स वगैरह, आप ही खुद की पहले भी आपने कहा है कि ये, सी इट्स नॉट लाइक दैट इन आर करियर, इन माय करियर वी हैव कॉट, आई हैव लगभग कॉट अराउंड 17 टन्स ऑफ ड्रग्स. 17,000 किलो पकड़ चुका हूँ मेरे करियर में. मैं करोड़ों में भी पकड़ चुका हूँ वैल्यूज़ ऑफ ड्रग्स के अंदर. अगर एक एनडीपीएस एक्ट हमारा कहता है कि कंजम्पशन इज़ इलीगल, और अगर आपके सामने वो प्रकार के ड्रग्स मिलते हो तो आप छोड़ देंगे उसे? नंबर 1. बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए. नंबर 2, जो घर के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं वहाँ पर 2-3 हज़ार किलो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. अगर एक इश्यूज आपके सामने आएंगे तो आप आँख मूंद करके उसे जा नहीं सकते. तीसरी बात, जो अभी तो फिलहाल वहाँ पर कार्यरत नहीं हूँ, लेकिन एज अ लेमैन आई कैन जस्ट टॉक रिगार्डिंग द एनडीपीएस एक्ट इन दैट, जी. कि अगर आपके पास में कंजम्पशन क्वांटिटी मिलती है तो जो ऑफेंस हो जाते हैं, पहले के जो ऑफेंसेस थे, दोज वर बेलेबल. बेसिकली एक दिन में आपको बेल मिल जाता था उस केसेस में. सो इट वाज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो आपने कहा है अभी 88 या 89 मैंने नहीं, ग्राम. आपके डिपार्टमेंट ने और आपने आई कहा. नो, बिकॉज इट इज़ अ 2-3 years ओल्ड, जी. 4 साल पुराना, तो एग्जैक्टली क्वांटिटी आई डोंट रिमेंबर ऑफ दैट. लेकिन इट इज़ अ स्मॉल क्वांटिटी जिसमें बेल हो जाती है जनरली. एक सवाल मुझे बस पूछना था आखिरी. ये केस के बारे में नहीं है, और ये एक जो मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ वो पर्टिकुलर चीज़ इज़ नॉट सब जुडिस. मैं जानना चाहता हूँ सर कि कैसा लगता है जब एक शाहरुख खान जितने कद का एक व्यक्ति आपसे एक पर्सनल नोट पे कुछ कहता है, आपसे सर उस तरह की बात है. मैं आपको पर्सनल कॉन्वर्सेशन को पब्लिक करने की बात नहीं कह रहा हूँ. आपने कैसा फील किया था? हालांकि पब्लिक किए गए हैं वो जो कोर्ट में जमा हुए और फिर बाद में जी. हो भी गए, वो मंशा नहीं है. आप कंटेंट मत मैं बताइए. इस व्यक्ति के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा. लेकिन अगर कोई भी नॉर्मल कभी भी आप कोई एक्शन लेते हो कोई भी चीज़ का, और ये कोई भी मदर हो, कोई फादर हो, किसका ग्रैंड पेरेंट हो, सो आपको खुद को बुरा लगता है ये चीज़ पे. पहली बात, यू फील बैड अबाउट इट, एंड स्पेशली व्हेन पर्सन इज़ अ कंज्यूमर, या अगर वो ड्रग की हैबिट हो या कुछ भी हो, तो आपको खुद को पहली बात बुरा लगता है कि इसको जैसी जो कुछ भी प्रोसीजर हो उसको फर्स्ट रिहैब में डालो, आप रिफॉर्मेशन करो. तो यू डोंट फील गुड कि अनलेस अगर हाँ वो कोई हार्डकोर बड़ा कोई गैंगस्टर है, कोई अंडरवर्ल्ड वाला है, या कोई टेररिस्ट है, तो बात अलग है कि आप राष्ट्र सेवा यू डू इट विद फुल फोर्स इन दैट. बट एट द सेम टाइम व्हेन सच थिंग्स हैपन इन अदर केस ऑल्सो, कि कोई एक लेडी पेडलर को भी हमने पकड़ा था जिसके एक छोटे बच्चे हैं, तो शी डिडंट हैड मनी टू फीड मिल्क ऑल्सो टू द किड.
यू डेफिनेटली फील बैड, लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे एक रिकवरी आपकी ड्यूटी है वो करना। As you wrote as well in your response to शाहरुख खान, डियर शाहरुख, काश मैं जोनल डायरेक्टर के बदले आपसे दोस्त की तरह बात कर पाता। सवाल लेकिन ये पूछा जा रहा है समीर वानखेड़े जी, आपने एनसीबी के उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचित क्यों नहीं किया कि आपकी शाहरुख खान से बातचीत हो रही है? ये सवाल एसआईटी ने भी पूछा है। मैंने उसका जवाब हाईकोर्ट में दिया हूँ, तो मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ जो आपने कहा है। तो आप डिस्प्यूट कर रहे हैं? मैंने ऑलरेडी आई हैव गिवन माय रिस्पांस टू द हाई कोर्ट, तो आगे टिप्पणी नहीं करूंगा। आप मेरे रिस्पांस प्लीज पढ़ लीजिए हाई कोर्ट के। अच्छा, क्यों शाहरुख का आपने वो महिला का उदाहरण दिया, वो बात ठीक है आपकी, और मैं एग्री करता हूँ कि एक ह्यूमन एक इंसानी रिएक्शन तो वैसे ही होगा जैसा आपने बताया, पर क्या एक क्योंकि हम मुंबई की बात कर रहे हैं जहाँ पे दुनिया भर की चकाचौंध है, और एक सर्टन पार भी एसोसिएट की जाती है इन सितारों की शख्सियत के साथ में, उनको ब्लॉक करने का पावर लेकिन सोवरेन के पास है, सरकार के पास है, जिसके आप एक एजेंट हैं। तो क्या उस शक्ति का, उस पद का एहसास होता है? मैं उदाहरण से बिल्कुल बता नहीं, देता ना हूं। ना जैसे बिल्कुल नहीं। कल को अगर मान के चलिए हमें प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हुआ तो हम सवाल पूछेंगे और वो जवाब देंगे, है ना? तो हम एक पेशेवर के तौर पे हमें एक मतलब उस ताकत की अनुभूति होगी ये कि हमने कुछ पूछा केसेस जो हाई प्रोफाइल कहते हैं, ये मीडिया के लिए हो या किसके लिए भी हो, हमारे लिए तो, मेरे लिए तो इट वाज द स्मॉलेस्ट केस ऑफ माय लाइफ आई थिंक। पता कैसे चलता है फिर मीडिया को? और आप बताते तो सबको आप ही इतना लोग हैं ना। एंटरटेन करते हैं जितना शाहरुख को आपने एंटरटेन किया ऑन कॉल, ऑन फोन, सॉरी, व्हाट्सएप। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि मैं खुद हर ऑपरेशन, हर स्लम्स में खुद जाता हूँ ऑपरेशन लीड करने, हर पेरेंट से। अगर वो टाइम पे भी अगर मेरे ऑफिस में आप देखेंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे पीड़ित लोग, बहुत सारे You lead by रिहैबिलिटेशन। example। पर ये आपकी दलीलों से एनसीबी चीफ सत्यनारायण प्रधान क्यों नहीं सहमत हैं? देखिए उनका बयान, हमने सुप्रीम कोर्ट के उस सिद्धांत के लिहाज से देखा कि सबूत उचित संदेह से परे होने चाहिए। आर्यन खान समेत उन 6 लोगों पर चार्जशीट नहीं पेश की जा सकती क्योंकि उन पर आरोप लगाने के लिए संदेह से ज़्यादा सबूत नहीं थे, ना ही इसे किसी ठोस सबूत से जोड़े जाने की संभावना थी। सच सीजन्ड ऑफिसर, सो मेनी प्रोसीजरल लैप्सेस कि चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई। अभी मैं उस बारे में क्या टिप्पणी दूं? आई मीन आप मुझसे बहुत जानना चाहते हो और मैं भी बहुत बताना चाहता हूं, लेकिन It's our job. I We know ask that. on the behalf of this country, sir. बट आई कि अगर कोई निरपराधी है तो उसके मान सम्मान के साथ, उसकी गरिमा के साथ, उसके परिवार की गरिमा, उसकी दिवंगत माँ की गरिमा, जिस वंचित समाज से आके वो वहाँ तक पहुँचा है, उसकी गरिमा रिस्टोर हो, ये भी देश की जिम्मेदारी है। लेकिन अशोक की लाट के नीचे संविधान की शपथ लेकर यदि किसने अपनी शक्ति का क्षण भर भी दुरुपयोग किया है, और जिस तरह से उसे अपने परिवार की चिंता है, उसी तरह से अगर और परिवारों की मीडिया स्क्रूटनी हुई, उन पर लांछन लगे क्योंकि गलत ढंग से काम हुआ, तो वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़े दिन वेट कीजिए, न्यायालयिक चीज़ें बाहर आने चाहिए एंड लेट द कोर्ट गिव इट्स ऑर्डर और डिसीजन, फिर आराम से फिर से एक बार और बात करेंगे। और फिर आपको लगता है कि आपको इस मामले में क्लीन चिट मिल जाएगी कि समीर वानखेड़े ने मुझे न्याय पे भरोसा है। आर्यन खान का फोन लेकर चैट खंगालना शुरू किया जबकि उनके मोबाइल फोन की औपचारिक जब्ती की कार्रवाई नहीं हुई थी? वो हमारे न्यायालय में ये सब चीज़ें प्रूव होगी कि क्या सही क्या गलत है। डिवाइसेस जब्त कर सकते हैं सर? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द केस। किसी और, मेरा अगर डिवाइस मेरे पास है और फॉर एग्जांपल अगर मेरे जेब में कोई There are कॉन्ट्राबैंड है, provisions in the CRPC. आप There are device ले provisions. सकते हैं। There are provisions in CRPC, NDPC. व्हाट्सएप खोल के यू कैन स्क्रॉल। Or of course, it can be done. There are legal provisions. There are lot many things. And Were those provisions followed? again, मैं ये कहूँगा कि let the court, let the न्यायालय decide about it. Let the honorable court decide about it. जब अगेन दिस इज नॉट अबाउट मेरिट्स ऑफ द केस, जब ये सारी घटनाक्रम होता है, आर्यन वाला प्रकरण लंबा होता जा रहा है, नवाब मलिक आ गए हैं वो अपने एलिगेशंस को लेकर के, और ये सारी चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं, पब्लिश हो रही है, मीडिया में भी है, आपकी जानकारी में भी है, और आप तब डिपार्टमेंट में थे, आप पहले ही एंटिसिपेटरी रिलीफ के लिए चले गए। आपने ये जब आपके हिसाब, आपका पक्ष अगर ये है कि आपने कोई गलती नहीं की थी, प्रोफेशनली यू वर साउंड, वो जब्ती ठीक हुई थी, कार्रवाई ठीक हुई थी, आपने कौन सा कोर्शन एंटिसिपेट किया था? Never have been for any anticipatory bail. I have just gone for बेल नहीं, caution. आपको हाँ कोर्सिव एक्शन के खिलाफ आप पहले पहुंच गए। आपको ऐसा क्यों लगा कि एक आपके रिप्यूट का ऑफिसर जो इतना लंबा करियर जिसका मुंबई में था, और आप इतने बड़े बड़े केसेस आपने करके छोड़ दिए, शाहरुख को भी आपने डिटेन कर लिया था, उसमें भी कोई दाग नहीं लगा, तो ये भी एक प्रोफेशनल
प्रोफेशनल कंडक्ट में ही किया हुआ केस है आपके हिसाब So- से, तब आपने क्या एंटिसिपेट किया खतरा? नहीं, यानी मैं वही जो ये सब प्रश्न उठाते हैं तो आई एंटिसिपेट के मैं आराम से बैठे रहूं, जो कुछ भी होता रहे होता पर रहूं। आपने आई कोई शुड गलती नॉट तो की नहीं थी, आई शुड नॉट फाइट बैक क्योंकि उसको ना वैसे लिया गया। मैं उसकी ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ कि जब आपने इस तरह के रिलीफ के लिए अप्लाई किया, कोर्ट की शरण में आप गए, तो लोगों ने कहा कि देखो कोई दिक्कत होगी, तब वो अपने तरफ से वो प्रोएक्टिव हो रहे हैं। जब मेरी कास्ट पे भी जब क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ नहीं पूछा गया। नहीं ना कोर्ट में ही, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ। जब हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे थे, 1-2 महीने चल रहे थे, जब हर चीज़ पूछी जा रही थी, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा रही थी, और बाद में 1 साल के बाद में जब मुझे क्लियर हुआ कि नहीं आरोप गलत लगे, तब व्हाट अबाउट दैट? तो यानी इसका मतलब है कि मुझे कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, मुझे मेरी बचाव के लिए मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए समीर, आप ठीक कह रहे हैं। इस देश में न्याय की आखिरी उम्मीद, इसीलिए उनको कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आप भी बार बार कह रहे हैं। मौलाना मुजम्मिल अहमद नाम के काजी ने जब ये कहा कि मैंने समीर वानखेड़े की शादी करवाई, वो मुसलमान हैं, उनका नाम समीर दाऊद वानखेड़े है, अगर वो गलत कह रहे थे तो आपने उनको कोर्ट में नहीं खींचा? मुझे पता भी नहीं कौन है वो। आई डोंट नो वेयर ही इज एग्जिस्टिंग ऑल्सो। ये जो नाम मेरे को अभी आपने याद दिलाया तो मुझे हैं जिनका निकाहनामे पर दस्तखत है और जिन्होंने पब्लिकली आके पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहा है कि उन्होंने आपकी शादी कराई। आप रिक्वेस्ट है कि मेरे ख्याल से 91 पेज का रिपोर्ट वो भी देख लीजिए। मराठी में है, थोड़ी दिक्कत होगी आपको ट्रांसलेट करने नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे मराठी वाचून घ्या तुम्ही। वो मैंने देखा है सर, पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं वो भी पढ़ लीजिए। वो सवाल क्यों आया? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई भी आप पे इस तरह के बेजा इल्जाम लगा रहा है तो ये जायज़ नहीं है ना, तो आपने उनको कोर्ट में क्यों नहीं घसीटा काजी अभी साहब को? लगभग मेरे ख्याल से कि आफ्टर 2001 आफ्टर सम इंसिडेंट्स लगभग सब मीडिया ने लोगों ने अलग अलग बहुत इल्ज़ाम मेरे पर लगाए। सो मेरे पास में इतना टाइम और एनर्जी भी नहीं कि हर एक के पीछे डिफॉर्मेशन फाइल करूँ मैं। ठीक बात है। और कमिंग बैक टू वन मोर थिंग, ये जो बार बार ये जो क्वेश्चन उठता है, मुझे लगता नहीं है कि आई कैन चूज माई मदर एंड माई मदर्स रिलीजन। मैं इस चीज को सेकंड साफ कर पॉइंट, देता हूँ। सेकंड लेट मी स्पीक। आप प्रश्न पूछे, मुझे भी पूरा मौका राइट दीजिए बोलने Yes, का। of course. और इसमें मैं बहुत बोलना चाहता हूँ कि इसमें कोर्ट का कोई interrupt मैंने नहीं करेगा। एफिडेविट नहीं दिया है। हाँ, तो मैं मेरी मदर को तो चूज नहीं कर सकता, और हमारे सनातन धर्म में भी ये बात कहते हैं कि हमारी माँ भगवान है। सेकेंडली, अगर मेरी माँ ने मुझसे कुछ भी कहा, ये तो बहुत छोटी बात है जो मेरी माँ की इच्छा से मैंने किया हूँ। अगर मेरी माँ मेरी प्राण देने के लिए भी क्या किया कहती, माँ की इच्छा से आपने? जो कोई भी, कि अगर मेरी मदर जो ये सर्टिफिकेट्स या जो ये जेंटलमैन के जो नाम ले रहे हैं, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी पर्सनल है अबाउट माई फैमिली एंड माई मदर ऑन दिस। अगर मेरी मदर मुझसे अपनी जान प्राण देने के लिए भी कहती तो मैं 2 मिनट में दे देता। ये तो बहुत छोटी बात है जो आप कह रहे हैं, ये जो इंसिडेंट्स के बारे में, जो शादी निकाह वगैरह जो आप नहीं, थोड़ा सी एक क्लैरिटी मिल जाए। आपकी माँ ने आपसे कहा कि व्हाटएवर, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इट इज़ बिटवीन मी एंड माई मदर, लेकिन वो तो ये बहुत छोटी बात है आप जो बोल रहे हैं। अगर वो मुझसे प्राण भी देने बोलती तो मैं ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कोर्ट में कि मुस्लिम गलत चढ़ा हुआ था, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपने माँ के कहने पे निकाह नहीं, एक मिनट। आप पूरा जो ये मुस्लिम जो वर्ड, मैं निकाह की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो मुस्लिम एक वर्ड पूरा जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ सर, ये कोर्ट में डिस्कस हुआ है, बयान आए हैं। व्हाटएवर और ये ज़्यादा मीडिया ने बेसिकली चलाया है इसे। कोर्ट में भी नहीं, कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी में ये इश्यूज चले थे। मीडिया ने तो ऑलरेडी ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि समीर वानखेड़े डजंट हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट। उसने कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से डिक्लेयर कर दिया? ऑलरेडी डिक्लेयर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मीडिया चैनल्स का, ऑलरेडी। यानी मुझे बोलने का मौका नहीं, आप मीडिया ट्रायल कीजिए, इसको फांसी पे चढ़ा दीजिए, सिंपल। जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हो चुका है। तो वॉट एवर थिंग्स आर देयर, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड आता है, आप आपकी मदर को कोई भी चूज़ नहीं कर सकता ये चीज़ को, ठीक है? ये मुस्लिम, और ये मेरी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। ये हमारी माँ किस धर्म की है, हमारा परिवार किस धर्म का है, बिल्कुल। ये तो न चूज करना, और ये मिस्टेक तो कतई नहीं है। और है ना, मुझे बहुत गर्व है इस पे जी। कि मेरे फादर एक बौद्ध समाज से, महार समाज से आते हैं, और मेरी मदर एक अलग समाज से आती है। जी। और जो संविधान हमारा कहता है रिगार्डिंग सेक्युलर, मेरे को बहुत गर्व है ये चीज़ पे। इस डिस्कशन का जो
प्रेमिस है उसको हम दोबारा फॉर आवर व्यूअर्स एंड फॉर यू इस्टेब्लिश कर देते हैं। आपके पेरेंटेज को क्वेश्चन नहीं किया गया है, या जिन्होंने किया है उनसे ललन टॉप एग्री नहीं करता है, ठीक है। But it's our job to ask all the questions which are available in public Very sphere. true, very true. And फैमिली के बारे I'm में there to सवाल answer regarding इसीलिए आए क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट हैं और आप एक केस से काफ़ी मशहूर हुए, और तो उसी सिलसिले में हम अभी बात कर रहे नहीं, हैं। let's say कि उससे पहले से ही मशहूर थे। और नवाब मलिक एक अगेन एक शख्सियत हैं, वो भी न्यूज़ मेकर हैं, उन्होंने कुछ बातें कही, उसको लेकर के आपका एक पक्ष है, और उन्होंने जो बातें कही उसमें एक आपके कास्ट के बारे में बात थी, आपके रिलीजन के बारे में बात थी। अब नवाब मलिक को आप लेके चले गए कोर्ट, और इसीलिए नवाब पूरा 30 पन्ने का रिसर्च है, हमने कुछ नहीं पूछा। ये जो दूसरा सवाल है, ऐसा नवाब मलिक वो इकलौते नहीं थे जिन्होंने सवाल उठाए, और सवाल इसलिए भी नहीं थे कि हमें पता करना है कि किस समाज से आते हैं या माता जी कहाँ की थी या किस परिवार से थी। हर तरह से सवाल पूछा गया कि यूपीएससी में जो सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे कौन से बेनिफिट्स क्लेम किए गए, वहाँ पे कौन से सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे, जो रैंक आई वो जनरल की थी कि कैटेगरी में थी। तो इसलिए इन सवालों का अपना महत्व है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आप निकाहनामे को लेकर कह रहे हैं, ठीक है, आप शायद नहीं अभी रिकॉल कर पा रहे हैं, या हमारे पास और वो चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो काजी हैं वही कुछ बात कह रहे थे। आपकी पहली वाइफ के परिवार, देखिए वो पर्सनल मसला है, हम खुद नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, ये आपका इंडिविजुअल सिलेक्शन है, आप किससे शादी कर रहे हैं, किससे डिवोर्स कर रहे हैं, एक महिला है। लेकिन चूंकि आपने कहा ना कि मीडिया ट्रायल, हम लोग यहाँ पे यही समझना चाह रहे हैं कि एक मीडिया ट्रायल हुआ आर्यन खान केस में, एक मीडिया ट्रायल हुआ रिया चक्रवर्ती केस में, सिलेक्टिव ढंग से लीक की गई चीज़ें, सिलेक्टिव ढंग से चैट्स लीक की गई, बाद में कोर्ट में अभी तक कुछ सामने आया नहीं है, बाकायदा ज़मानतें मिली हैं, और ये भी इल्ज़ाम लगा कि अब इनको बुलाओ, इनका जिक्र आया, एक एक करके तमाम नामचीन। और यहाँ हम ये स्पष्ट कर देना चाहें, कोई व्यक्ति कितना भी मशहूर हो, कितना भी नामचीन हो, कितना भी ताकतवर हो, ना तो उस पर अतिरिक्त सख्ती हो, ना उसे रियायत मिले। पर ये कहा गया ना कि एक एक करके सबको अब तुम आओ। अगेन ये मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट कहना चाहूँगा कि ये जो नाम आप ले रहे हैं बड़े बड़े लोगों के, जो ये यहाँ वहाँ हो, सो अकेला मैं इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करता हूँ, पहली बात। सेकेंडली, ये जो एक पहलू मैंने सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया था इस केस का, जो सुशांत सिंह ड्रग रिलेटेड केस है जो, उसके अलावा बाकी का भी एक दूसरा केस था जो मैंने बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेट नहीं, और उसके बारे में मैं टिप्पणी भी नहीं, हमने पूछा भी नहीं कि वो हाँ, आत्महत्या थी या क्या था। नहीं, वो उस केस की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ एक अलग केस के बारे में बात कर रहा हूँ, विच एवरीबडी न्यू, और वो बाद में वो आरोप लगे मेरे ऊपर के आपने उनको बुलाया, हालांकि मैंने उनको सारे पर्चे आपके नाम पे फाड़े जा रहे हैं। बेसिकली मैंने उनको देखा भी नहीं था कि कौन है और कैसे लोग हैं। और रही बात अगेन कि एक सेलिब्रिटी की आप बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, और मैं तो ये सब सेलिब्रिटी, मेरे लिए अगर कोई सेलिब्रिटी होगा तो सिंधुताई सकपाल होगी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होंगे, ये सेलिब्रिटी होंगे मेरे लिए अगर आप मुझे पूछेंगे तो। जहाँ पर पहले कार्यरत था तो वहाँ पर अराउंड, जितना मुझे रफली याद है कि कुछ एक साल में कुछ 350 के ऊपर केसेस हुए होंगे। वो टाइम पे हार्डकोर पेडलर्स, गैंगस्टर्स, सप्लायर्स, इनके ऊपर लीगल एक्शन की गई थी। तो उस बारे में तो कोई जानता भी नहीं, और एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि हम जाके टॉमिंग करें हमारी अचीवमेंट। लेकिन ये जो नाम आप ले रहे हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ वगैरह, इनकी मात्रा कितनी होगी? तो 350 में से अगर 10 या 12 ये लोग होंगे, सो कॉल्ड ये लोग होंगे, तो इसका ये मतलब है कि हम लोग सिर्फ वो काम करते हैं, बाकी के 3 से 40 लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता, कोई प्रश्न नहीं पूछता। पर होता तो ऐसा ही है ना समीर जी, जैसे हम दिन में 40 खबरें करते हैं, 50 खबरें, अगर किसी खबर में कोई गलती जाएगी तब लोग सोशल मीडिया पे हमको टोकेंगे, क्योंकि प्रोसीजर तो यही है ना, यू आर डूइंग योर जॉब, वी आर डूइंग अवर जॉब। लेकिन कहीं पे अगर प्रोसीजर लैप्स होगा तो वो पूछा जाएगा। फ्लेचर पटेल को जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। केपी गोसावी केस के बारे में मैं नहीं बात करूंगा। फ्लेक्चर पटेल के बारे में जरूर बात करूंगा। हाँ, क्योंकि वो केस में नहीं है, नहीं, वो आपके पक्के दोस्त हैं। वो एक पक्के दोस्त से ज्यादा कारगिल वॉर वेटरन है, और मुझे गर्व है उस पर। अच्छा, वाशिम यवतमाल की लोकसभा सीट से क्या समीर वानखेड़े भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का इरादा रखते थे, या अभी भी रखते हैं? रखते थे। आई मीन
इस पे कोई टिप्पणी क्या करूं मैं अभी इस पे अभी तक कल क्या होने वाला है, परसों वो आपको भी नहीं पता शायद कल क्या होने वाला है, हमको ये भी नहीं पता हम रात में क्या खाना खाने वाले हैं अभी। बट इसके बारे में कोई आपने बहुत सख्ती से इनकार नहीं किया इस संभावना से, कल का मैं इनकार और ये कर तो भी नहीं कोर्ट में भी नहीं है मामला। नहीं, बिल्कुल मैं इनकार भी नहीं कर सकता इस चीज को। कल क्या मेरे साथ में होने वाला है वो सिर्फ भगवान को पता है, हमारे देव को 20 पता है। फरवरी 2024 हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, योगेश नाइक की बाइलाइन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के 4 ब्यूरोक्रेट हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, संभवतः भाजपा से। ये संभवतः क्यों है, इस पर भी आएंगे। प्रवीण परदेसी, राधेश्याम मोपलवार, उज्जवल चौहान और चौथा नाम समीर वानखेड़े का। दिक्कत यह है कि वहाँ से भावना गवली 3 दफ़ा जीत चुकी हैं। दिक्कत यह है कि भावना गवली एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में है, और दिक्कत यह है कि शिवसेना वो सीट छोड़ने को राज़ी नहीं है। मैं और पहली बात ये बोल दूं, मैंने इनसे कुछ बोला नहीं है, ये मेरी तरफ से नहीं आया है। हमने तो ये कहा भी नहीं। हाँ नहीं तो फिर से ही आरोप लगेगा मेरे पर। नहीं, ये लीक आपकी तरफ से नहीं है। अच्छा, सेकेंडली ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मेरा कहाँ नाम इनमें से जा रहा है। दीज ऑल बिग पीपल, आई हैव नॉट थॉट अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो। मैं फिलहाल एक एडिशनल कमिश्नर कार्यरत हूँ चेन्नई में। अगर कल को मैं कुछ सोचूंगा, डिसीजन लूंगा, तो डेफिनेटली डिसीजन लेके देन आई विल गो एट। लेकिन अभी तक कोई इतनी ऐसे ही तस्वीरें हैं समीर की और क्रांति की, वाशिम यवतमाल के इलाके में सामाजिक कार्य करने की। वाशी मेरा गांव है, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे किसकी परमिशन लेना चाहिए मेरे गांव जाने की। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब आप गांव से बाहर पूरी लोकसभा की चौहद्दी में सामाजिक कार्य करते हैं तब सवाल पूछे जाते हैं। सामाजिक कार्य में पिछले जब से बचपन से है तब से मैं हर 6 महीने में 2-3 बार गाँव जाता हूँ। वो मीडिया ने मुझे कवर नहीं किया, उसमें मेरी मिस्टेक नहीं। और अब हो रही है कवरेज, अभी कवर तब भी आप नाराज हो रहे हैं। तो फिर ये तो मैं बाकायदा कह रहा हूँ भाई, वाशित यवतमाल से, और आपने तुरंत मना भी नहीं किया, तो हम मान लें समीर वानखेड़े दावेदार हैं। मैं अभी कुछ भी इस बारे में कंफर्म या टिप्पणी नहीं। मैं फिलहाल एक सरकारी अधिकारी, इनकार भी नहीं कर रहे हैं आप। आगे क्या होने वाला है, क्या इच्छा है आपकी? कोई देखिए, अगर पहले से ही एक राष्ट्र सेवा राष्ट्र आदमी सेवा कर रहा है, की एक इच्छा बंदा है, कर रहा है, राष्ट्र सेवा कर रहा है, वो सांसद कौन सी भी इन एनी फॉर्म ही कैन डू। सो टुमारो क्या होने वाला है आई डोंट नो, कौन से फॉर्म में या क्योंकि कौन से। जैसे आपके कुछ वेल विशर से बात करने वाले लोग बताते हैं कि जैसे अभी 2 प्रमोशन बाकी है और अभी यहाँ पे अपन अंडर इंक्वायरी चल रहे हैं, तो ये भी एक वे आउट हो सकता है राष्ट्र सेवा का, मेरे कि लिए ये सांसद वे होकर आउट के राष्ट्र सेवा की मैं जाए। इतना कमजोर नहीं हूँ कि कोई चीज़ का वे आउट निकालूं। मैं हर चीज़ डील करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं कोई वे आउट के लिए कोई चीज़ छोड़ना या पकड़ना, ये कमज़ोर वाली बात है, और ये मैं कभी करने नहीं वाला हूँ। पर नॉट अ वे आउट वाली राष्ट्र सेवा कर लेंगे सांसद बन के? अभी तक देखो, राष्ट्र सेवा करना अभी भी कर वाशिम रहा हूं यवतमाल में नहीं होता है तो मुंबई से कभी? मैं अभी भी करता हूँ एवरी सैटरडे संडे। ये सवाल ठीक से माफ करिएगा, आप बताइए। ये पूछ रहे हैं कि ये वाशिम नहीं तो क्या मुंबई की किसी सीट से लड़ सकते मैं हैं? कोई सीट का बारे में कोई सोच ही आला नहीं रहा। कमान तय करेगा। यू आर ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ नाउ। आई एम नॉट सर, आई एम आस्किंग क्वेश्चंस। नहीं, ऑडियंस प्लीज। मैं लेकिन एक बात कहना चाहूंगा आपसे। जी सर, बिल्कुल। आपकी इंटरोगेशन सीबीआई बाकी की एजेंसी से भी टफ है। पूछिए प्लीज। मेरा सवाल कोई केस से जुड़ा नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, वो एनसीबी में काम करना चाहते हैं, तो मैंने ऐसे चर्चा हो रही थी कि समीर वानखेड़े जी आ रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहा है, वो भी जानना चाहता है, तो जानना चाहता था कि क्या एनडीपीएस का कोई एक्ट ऐसा है या सीआरपीसी का कि उसमें गवाह को जो है वो आरोपी के साथ रख दिया जाए, और अगर मान लीजिए कि आप किसी में व्यस्त हैं, किसी को पकड़ने में, या फिर तो गवाह को बोल दिया जाए कि हाथ पकड़ के आरोपी को अंदर ले जाओ, ऐसा हो एनडीपीएस का कोई एक्ट कहता है? देखिए, मैं अगेन, अगर आप केस के बारे में, अरे मैंने केस पे पूछा ही नहीं। हाँ, तो मैं केस के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन देयर इज अ सीआरपीसी का सेक्शन 43, जितना थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है। अरे आपने लॉ की पढ़ाई की है, ऐसे मत करिए। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज है। यू आर अ गुड स्टूडेंट। देयर इज अ सेक्शन 43 सीआरपीसी की, जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल हेल्प करते हैं पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को चीजें। अब देख लीजिए सेक्शन 43। ये सेल्फी खींचने में हेल्प करते हैं, केस के बारे में, नोट रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं। केस के बारे में बताऊंगा नहीं। अगेन इसके लिए मैं कहता हूं कि मेरा रिप्लाई भी आप देख लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। अरे आप बता नहीं रहे, हम तो रिप्लाई मैं नहीं पूछ बता रहे हैं। सकता, मैं नहीं बता सकता। हमारे न्यायालय की आई कैन कुछ क्या प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने
जो स्वतंत्र गवाह थे सेक्शन जो आपने अभी उसमें बताया, उन 43 उन लोगों ने एनसीबी के जेडी को फंसाने के लिए ये सब किया क्या? कैसा कर सकते थे वो लोग? गुस्सा तो बहुत आया होगा कि इस केपी गोसावी को मैं इतनी जगह गवाह बना चुका हूँ, ना, 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 फोटो ना। क्यों खींची इसने? नहीं, इतनी जगह गवाह कहाँ है आप? अच्छा वो तो फ्लेचर पटेल हैं, सॉरी इतनी जगह आप फ्लेचर बराबर नहीं कह रहे हैं आप। फ्लेचर पटेल 3 जगह आप सबसे सीनियर शायद ब्यूरोक्रेट थे एनसीबी के वहाँ पे, टू आवर नॉलेज। नहीं No, नहीं, he of himself course. said कि he was leading the operation. ऑफ कोर्स, और एक नहीं, मैं हर ऑपरेशन लीड करता हूँ। तो क्या आपके जो और अभी से नहीं, पिछले 18 साल से जब से सर्विस इसीलिए में तो आपका इतना नाम है डिपार्टमेंट। तो आप कैसे सबऑर्डिनेट? हूँ। नाम नहीं है, सबको सब करते हैं, वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की बात होती है, सभी करते होंगे प्रोबेबली, मुझे लगता तो क्या ऐसा हो सकता है कि है। मतलब और अगर ये मेरे से एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि मैं एक आईआरएस ऑफिसर हूँ या एक सीनियर ऑफिसर हूँ, और मैं ये एक्सपेक्टेड है कि अपने एसी के ऑफिस में आर्म चेयर पे बैठे रहूँ और इंस्ट्रक्शन दूँ, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। बिल्कुल नहीं, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जिस अफसर का इतना कंट्रोल है ऑपरेशंस पे और वो रेगुलर बाहर जाते हैं तो टीम पे बड़ी पकड़ होगी। तो ऐसा ये जितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, आप कह रहे हैं आपने नहीं किया, आपको फंसाने की, मैं ऐसे कैसे मतलब? आप थोड़े दिन वेट कीजिए, ये इंटरव्यू मैं चाहूंगा फिर से एक बार 2-3 महीने बिल्कुल के बाद करेंगे हो। ऑन कैमरा एज द एडिटर ऑफ ललन टॉप। बतौर ललन टॉप के संपादक मैं अपने सभी देश विदेश में फैले सम्मानित दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जब इस केस का फैसला आ जाएगा, ईडी की, सीबीआई की सब तरह की जांचें, सब तरह के इल्ज़ाम, आय से अधिक संपत्ति, पद का दुरुपयोग, प्रोसीजरल लैप्स, जो भी सारी चीज़ें, जब फैसला आ जाएगा हम दोबारा समीर वानखेड़े जी से, जो अभी आईआरएस अधिकारी हैं, पता नहीं फैसला आने तक राष्ट्र की किस रूप में सेवा कर रहे हों, हम दोबारा दरख्वास्त करेंगे और यदि इनकी सहमति मिलती है तो हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जो हमने पहले कहा वही हम दोहराएंगे, सत्य जानना बिल्कुल आपका इकलौता और सबसे ज़रूरी अधिकार है। और मैं भी यही चाहूंगा, ये भी मेरी मंशा होगी कि इसके बाद मैं भी आपसे फिर से बात करूं, यही जी मंशा। बिल्कुल, वी लुक फॉरवर्ड, सेम प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मैं ये पूछना चाहूँगा, मेरा सवाल ना तो न्यायालय में है ना ही कहीं और विचाराधीन है। मैं ये पूछना चाहूँगा, इतने व्यस्ततम समय में से आपकी कौन सी हॉबीज़ हैं जो आप इतने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर उसको अभी खेलते हैं, कूदते हैं, मतलब गाना सुनना जो भी हो? घड़ियों के अलावा? हाँ घड़ियों के अलावा, सही बात है। हाँ, घड़ी के अलावा। उगाई के पैसे से घड़ी। ये आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा एक बार भी। नंदलेस मैं दौड़ता बहुत हूँ, आई रन अ लॉट। दौड़ाते भी बहुत है। 45 मिनट्स दौड़ता हूँ, क्योंकि शरीर अगर आपका फिट होगा तभी आपका मस्तक या फिर आपका दिमाग चलेगा, तो इसके लिए दौड़ता काफ़ी हूँ मॉर्निंग में। रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार समीर, मेरा नाम आर्यन है। क्या? आर्यन कौन सा वाला? आर्यन आर्यन Sorry. नाम है मेरा। मेरा सवाल ये था, सेंस जैसे ऑफ ह्यूमर गया नहीं अभी तक आपका आयरन केस से जुड़ा हुआ? मुझे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है, पहली बात। सेकेंडली ये कि अगर लाइफ में कुछ करने का मौका मिलेगा मैं फिर से करूँगा। इज दिस अ वार्निंग टू शाहरुख खान? नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी, मैं किसको कोई वार्न नहीं कर सकता। वो आपसे सर मैं तो सर बहुत करके छोटा बात आदमी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप छोटे आदमी हैं। मुझे तो आज और तक जो इस- व्यक्ति, और जो देखिए आप एक नाम ले रहे हैं, मैं वो व्यक्ति मैं ना ज़्यादा पिक्चर देखता हूँ, मुझे ज़्यादा नाम भी नहीं मालूम। अगर Are you telling me that you are not aware of the stardom of Shah Rukh Khan? You are married to a film actress. आई एम मैरिड टू अ फिल्म। हाँ, अगेन ये अच्छा आपने ये सवाल पूछ लिया मुझे। लोगों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आई एम मैरिड टू अ फिल्म एक्ट्रेस और मैंने फिल्म, आप शायद जानते नहीं होंगे कि मैं और क्रांति हम लोग एक कॉलेज मेट थे, 1997 से साथ में थे, जब मैं आईआरएस ऑफिसर भी नहीं था और क्रांति एक एक्टर भी नहीं थी। हम 1997 से एक दूसरे को 27 साल से जानते हैं। उसके बाद मैंने मैरिज की। Nobody is questioning that bond, sir. नहीं, My तो आपने question जो is, फिल्म, you आपने said जो कि फिल्म हम की बात फिल्में की है। नहीं देखते हैं, शाहरुख खान के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। किसी नहीं। और अभिनेता की फिल्म देखते हैं? नहीं, आप अगर उससे ज़्यादा अगर आप मुझे मोदी जी के बारे में पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, रियल हीरोज़ के बारे में पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पर केस प्रभावित हो जाएगा। नो मुझे देखिए, मैं इतना शैलो नहीं हूँ या इतना कमज़ोर मैंने नहीं हूँ। पूछा वाशिम से चुनाव लड़ेंगे, आपने कहा अभी नहीं बताऊंगा। अगर आप मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतने डिटेल्स के बारे में पूछेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि आप उससे कितना प्रभावित है।
मेरा सवाल जुड़ा था मतलब पत्रकार होने के अब नाते आप हम फिर से लोग रीटेक कहते हैं क्या तुम हाँ, retake। नाम बताओ वहां से शुरू नाम करो। जी मेरा नाम आर्यन है। पत्रकार होने के नाते मतलब हम लोग अक्सर करके इन खबरों से रूबरू होते हैं कि आज मुंबई में इतने करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, दिल्ली में 2000 करोड़ के ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ, म्याऊं म्याऊं पकड़ा गया। तो इन ड्रग्स के रेट कैसे तय होते हैं? सी बेसिकली क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग रेट्स होती है। आई होप यू डोंट टेक इट, यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन दैट। he is interested because he is a journalist. It's his job to ask questions. आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम And जोकिंग। He is a son of police cop. इनकी माताजी पुलिस में है. Sorry Wow. to share private details. Okay. And third, he is greatly into fitness, as you can see. जस्ट आई मीन फॉर योर नॉलेज, ऐसी देखिए बेसिकली दो प्रकार के रेट्स होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है उसका, और सेकंड होता है इलिसिट इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से बहुत गुना ज़्यादा जो ब्लैक में या जो इलीगली सेल होता है वो होता है। और हम लोग जो पेडलर्स जो बेचते हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स में जो वैल्यू आता है, वी टेक दोस काइंड ऑफ वैल्यू जो मार्केट वैल्यू होता है, लेकिन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है दैट इज़ वेरी लेस। नहीं तो कागज पे क्या जाता है, मार्केट वैल्यू या नहीं, मार्केट वैल्यू लिया जाता है। इलिसिट कोकीन का क्या वैल्यू है? देखिए जब मैं कार्यरत जब था, आप एनसीबी में थे, हाँ, तो मैं कार्यरत था तो उसका वैल्यू एनीवे बिटवीन 1 करोड़ टू 5 करोड़ रुपीस पर केजी लिया जाता था। 1 करोड़ टू 5 करोड़ रुपीस। 5 करोड़ रुपए 1 किलो का। एब्सोल्युटली। और मेफेड्रोन ड्रग्स मेफेड्रोन भी अराउंड 1 करोड़ रुपीस 1 केजी, एमडी जिसे कहते हैं। और गांजा? गांजा सी इट डिफर्स। अगर वो लोकल गांजा हो तो बहुत सस्ता होता है। व्हेन यू से लोकल मींस जो अपने हिंदुस्तान में भारत में इलीगली जो उगता है, सो उसका वेरियस रेट्स होते हैं 15,000 से लेके 30,000 पर केजी। लेकिन देर इज़ वन मोर प्रजाति जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक वीट। ये फॉरेन से आता है और उसके सीड्स भी बिटकॉइंस वगैरह क्रिप्टो करेंसी से इलीगली इंपोर्ट होते हैं थ्रू डार्क वेब, तो उसकी रेट्स ज़्यादा होती और एमडीएमए? है। एमडीएमए भी लगभग एमडी जैसा ही होता है। यही चारों चीजें बरामद की गई थी आर्यन खान वाले क्रूज की रेड में। आप तो सिर्फ एक ही 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स, 21 ग्राम गांजा और एमडीएमए की 22 गोलियां। मुझे तो भाई साहब हमको कैसे पता चलेगा कौन सी ड्रग्स हैं? उसके अलावा भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसा कि मेटाम्फेटामाइन है, मेथाक्विलोन। अरे हाँ, इट्स अ टोटली अननोन टेरिटरी फॉर मी सर। बहुत अलग अलग प्रकार के ड्रग्स। मेटाम्फेटामाइन क्या होती है? मेथ जिसे कहते हैं, क्रिस्टल मेथ। तुम हैं तुमको इनको कैसे सब पता है? अच्छा, जो ब्रेकिंग ब्रेड में दिखाते हैं वो जो मास्टर साहब वो बनाने में लगे रहते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसको कैसे पीते हैं लोग? नहीं, वो क्रिस्टलाइन है, उसको मिक्स भी करते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा सेवन यहाँ नहीं है, उसका फार ईस्ट में ज़्यादा सेवन है। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वहाँ पर उसका ज़्यादा सेवन होता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ इलीगल फैक्ट्रीज यहाँ बनाती है साउथ इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में, और फिर उसे एक्सपोर्ट इलीगली बाहर इतना तजुर्बा होगा, देख के भाप जाते हो जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं वैसा होता है, ऐसे सूंघ के? नहीं, वो खा नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। देयर इज दिखाते हैं पिक्चरों में ऐसे लगा के। नहीं, वो दैट इज टू मच, वी डोंट डू दैट, बट देयर इज एन एनडीपीएस किट टू फाइंड इट आउट। अच्छा, गांजे का सर जितना प्रोलिफरेशन है, मतलब ये आपके जब केस की सुनवाई हो रही थी तो किसी वकील ने भी कहा था कि अभी हाईकोर्ट के बाहर जाएंगे तो मिल जाएगा, और कोर्ट बड़ा नाराज, माननीय न्यायालय बड़े नाराज हुए कि भाई कैसी बात है। फिर वो उन्होंने वकील ने बात वापस ली। तो आपने देखा होगा कि समाज में कितना पसरा हुआ है, कि प्रोफेशनल्स में जो लोग खाली हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, हर तरह के लोग कंज्यूम करते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी है। और प्रदेश में कई देशों में और कई देशों के कई राज्यों में लीगल भी है, यूएस में। राइट। आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल नहीं पूछ रहा हूँ, तो आप कानून से बंधे हुए हैं, पर्सनली क्या आपको ऐसा लगता है कि रेगुलराइज कर देना? बिल्कुल भी नहीं। यानी अगर हमारा 30% पॉपुलेशन यूथ है तो हमको क्या कमज़ोर युवक वर्ग चाहिए? आई डोंट, बिल्कुल भी नहीं। और ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं, एज एन इंडिविजुअल आई थिंक सो कि इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड लाइक दैट। देखिए, अगर आप सच में सोचें कि फॉरेन में भी जो कंट्रीज़ ने लीगलाइज किया है उसका लॉ इन्फोर्समेंट टू पब्लिक रेशियो क्या है? बहुत कम है। हमारा 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारा। और ये जो गांजे की जो खेती होती, उपज होती है, इसका क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इट इज़ मोर, यूथ विल बी मोर प्रोन टू अब्यूज़, व्हाट आई थिंक सो। सीआरपीसी के जो आप सेक्शन की बात कर रहे थे 43 की,
तो ये कह रहा है कि अगर कोई ऑफिसर ना हो, एब्सेंस में हो और कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा हो, तब जाकर के कोई प्राइवेट आदमी उसको पकड़ सकता है और ले जा सकता है। तो ऑफिसर के रहने पे भी कोई गवाह ले जा सकता है? देखिए, ये जो उत्तर है, हमने हमारी जो हमारे साहब पूछ रहे हैं उसका उत्तर प्रॉपरली दिया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा उत्तर पहले पढ़ लीजिए उस पर। नवाब मलिक से आखिरी बार कब मिले थे आप आमने सामने? मैं उसे कभी भी नहीं मिला हूँ, वो व्यक्ति से। बड़ा गुस्सा होगा आपके मन में उनके लिए। गुस्सा नहीं, मेरी शुभकामना है, और वो है कौन मैं जानता नहीं उसे। और मैं वो आप ये शाहरुख जो खान नाम को नहीं है, जानते, आप ये मंत्री को नहीं जानते, ये उस जो समय नाम से। है, ये नाम लेके लोगों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता हूँ मैं। पर वो कह रहे थे कि उनके दामाद के पास तमाकू थी जिसको आपने कुछ और ड्रग्स बता दिया था। मेरे ख्याल से अभी भी हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, खारिज नहीं हुआ आई थिंक सो। तो एक तो सारे मामले जाके कोर्ट में रुक जाते हैं, हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा, पूछे हाँ, तो शायद खारिज हुआ नहीं मेरे ख्याल से। जैसे शाहरुख ने, जैसे आपने कहा कि नाम तो क्या, एक पर्सनल नोट पे किसी एक पिता ने एक ऑफिसर को बात की और एक पर्सनल नोट स्ट्राइक करने की कोशिश की। क्या नवाब मलिक ने कभी नहीं ट्राई किया? फैमिली मेंबर्स पे केस हो रहे हैं, आप बड़े अधिकारी, वो भी पॉलिटिक्स में हैं। कभी किसी आपके स्टाफ के भी किसी के पास फोन आया क्या कि नवाब मलिक साहब का फोन है सर, एक बार लेते क्या? नहीं, अगर वो फोन या कुछ भी होता तो किसका भी होता, आई डोंट वांट टू नेम दिस पर्सन, लेकिन किसका भी कुछ भी होता, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस टू अस? आपको कभी कोई कांटेक्ट डिफरेंस नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। कोई हिस्ट्री है? But is it selective that you will engage with some, you will not, because clearly It's you were not like- talking to no, Shah Rukh no, Khan no, over no, chat. no, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे को 100 पीपल अप्रोच करते हैं, 100 माएँ अप्रोच करती है, 100 पेरेंट्स अप्रोच करते हैं अगर उनके बच्चे पकड़े जाते हैं तो। और मेरा फर्ज है एक जोनल डायरेक्टर वो टाइम पे जब था उनको काउंसिल करना। अच्छा, अभी आप जहाँ पे हैं वहाँ क्या काम होता है, थोड़ा सा ये बता देंगे? सी बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इंस्पेक्शन यूनिट, DGTS जिसे कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में है। तो वहाँ पर इंस्पेक्शंस करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, सेमिनार्स वगैरह करना। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ कमिश्नरेट्स होते हैं, कमिश्नरेट्स होते हैं जिनको इंस्पेक्ट करने पड़ते हैं, अलग अलग जो CBIC के अंडर जो। आपके दोस्तों ने कहा कि इसको शंटिंग पोस्टिंग कहते हैं, लूप लाइन में डालना। जो अधिकारी रेवेन्यू इंटेलिजेंस में रहा हो, DRI में रहा हो, जो NCB में रहा हो, जो NIA में रहा हो, अब वो सेमिनार करवा रहा है। आई लाइक टीचिंग अ लॉट। अभी भी आप अगर मेरा इंस्टाग्राम या देखेंगे, एवरी सैटरडे संडे मैं गांव-गांव में जाता हूँ, नशा मुक्त की बातें करता हूँ। और महाराष्ट्र मेरे जो आपने जो एरिया बताया, वो एरिया को छोड़ के भी गुजरात में भी जाता हूँ। नहीं, गुजरात तो देखिए भाजपा की राजनीति करनी है तो गुजरात जाना भी पड़ेगा। नॉट मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको भाजपा से कोई लेना देना नहीं है? मुझे कोई भी जो आप कह रहे हैं, नरेंद्र कोई मोदी जी एरिया पसंद नहीं है आपको? वो तो हीरो है, राष्ट्र के हीरो है वो। हाँ, तो फिर गुजरात आ गया ना। अच्छा, अगर मैं महाराष्ट्र के, अगर मैं गोवा चले गया तभी भी आप बोलेंगे कि लेक्चर देने पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं? एब्सोल्युटली नो। नहीं, अब तो मनोहर पर्रिकर जी नहीं है, कोई बड़ा स्टालवर्ट लीडर नहीं है। वो आप वैसा सोच रहे हैं, मेरे लिए तो ये कुछ नहीं है। मेरा जो समीर जी, मैं नेताओं के भी इंटरव्यू करता हूँ, ऐसा ना हो कि अगली बार हम लल्लन टॉप बैठकी की बजाय जो हमारे नेताओं के इंटरव्यू की सीरीज है जमघट, उसमें साथ बैठे हों। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादा रूरल एरियाज में जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे एक तो नशा मुक्त करना है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट, वहाँ पर मैं कर रहा हूँ। एवरी सैटरडे संडे आई डू दैट। और दूसरा, मैं ट्राइबल एरियाज में ये कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा लोग IAS IPS बने, तो वहाँ पर आई कंडक्ट UPSC क्लासेस सैटरडे संडे के विच इज़ दिन। अगेन वेरी कमेंडेबल। वन लास्ट क्वेश्चन, अफसोस होता है जिस तरीके से आर्यन खान केस को डील किया गया, जिस तरह की स्क्रूटनी हुई, थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, मोर प्रोफेशनल? मुझे मेरे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं, कोई अफसोस नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से KP गोसावी फोटो खींच रहे हैं, उसका तो निकाल के बाद में, उसके बाद तो निकाल के बाद में पता चलेगा कौन राइट है कौन रॉन्ग है। SIT एक रकम कोट कर रही है, कहा जा रहा है कि किसके निर्देशन में हुआ। एक या ये अफसोस होता है कि इसे केस की वजह से मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है? बिल्कुल नहीं। मुझे कोई, देखिए जैसा मैंने आपसे कहा, मुझे सिर्फ 2 जन को मेरा चेहरा बताना है लास्ट में। तो मुझे ये जो इमेज, ये सब चीज़ें बड़े लोगों के लिए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहली बात। सेकेंडली, आप ये जो कह रहे हैं कि हर चीज़ बहुत ही आसान होता है लोगों को बोलने के लिए, पैसे के लिए काम कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, करप्शन में इंडल्ज हो रहा है,
ये बोलना बहुत आसान होता है बेसिकली, लेकिन आज भी एंड इट्स, और मैं किसको मनाने के लिए, किसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी खुद की, मेरी थिंकिंग, मेरे अंदर की बात है, मेरे मन की बात है ये, कि हर मोटिव पैसे के लिए, गंदी काम के लिए नहीं होता है। अभी भी कुछ अधिकारी 100% है, अभी भी कुछ लोग हैं, अभी भी कुछ वर्ग है जिसको सच, मनी इज नॉट अ मोटिवेशन फॉर देम बेसिकली, और सच में लोग राष्ट्र की सेवा के लिए काम करते हैं। हर एक चीज़ को आप पैसे के साथ लिंक नहीं कर सकते, पैसे हर चीज़ को एक्साइट नहीं कर सकते। बस मसला ये है कि देश की सरकार, सरकार के मंत्रालय और मंत्रालय द्वारा गठित जांच कमेटियां आपके इन मासूम तर्कों पे हामी नहीं भर रही हैं और बार बार मॉनिटरी मोटिव्स की बात कर रही हैं अपनी रिपोर्ट में। अच्छा है कि मुझे भी एक मौका मिला है हर चीज़ पेश करने का, देखते हैं, न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है मुझे। मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, देन ओवर टू यू निखिल वाट। हम जिस समाज से आते हैं समीर वानखेड़े जी, एक तरफ हम गगनयान, चंद्रयान, ये सब बातें कर रहे हैं, विज्ञान, दूसरी तरफ अभी भी खबरें आती हैं कि कोई दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा तो मारपीट हुई, विवाद हुआ, हिंसा हुई। जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई और जातिगत भेदभाव भी, ये सब है। आपने एक जगह कहा जब ज्ञानेश्वर सिंह वाली इन्वेस्टिगेशन हुई थी, क्या समीर वानखेड़े को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं? देखिए, मैं उसका उत्तर एक अलग वे में देना चाहूँगा, क्योंकि ये भी मैटर एक पटियाला कोर्ट में पेंडिंग है अभी। इसीलिए ये सवाल पूछा है सर, क्योंकि आपने ये एलिगेशन लगाया है एक ऑफिसर पे। पटियाला कोर्ट में ये मैटर अभी चल ही रहा है बेसिकली। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि हमारे जो दैवत है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, हम सब के, हाँ, हमारे खून में है, हमको संविधान दिया और हमारे खून में है। उन्होंने हमको अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सिखाया है हमें, और अंडर एनी सर्कमस्टांसेस मैं उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बैठा हूँ मैं। जो सर उठाने का और जीने का मान, रिस्पेक्ट करने का मान, सर उठा के जीने का, यूपीएससी, कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। एंड एट नो पॉइंट ऑफ टाइम विल एनी ऑफ अस टेक इट डाउन। अगर कुछ अपशब्द या कुछ प्रताड़ना होती है तो हम फाइट करेंगे इसे, मैं भी फाइट करूंगा इसे। मेरा सवाल था कि क्या इसकी वजह से आपको टारगेट किया गया? मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, टारगेट किया नहीं किया, लेकिन सर्विस के लोगों ने कहा कि समीर ने ये सवाल तब क्यों नहीं उठाया जब उनको इतनी अच्छी महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिल रही थी, वो भी इसी सिस्टम में मिल रही थी, लेकिन सब अधिकारी थे आसपास। लेकिन 2021 के पहले किसने मेरी कास्ट भी उठाई नहीं थी ना। 2021 के बाद आपको लग रहा है कि आपकी कास्ट को लक्ष्य करके इन्वेस्टिगेशन हो रही है? नहीं, तो कुछ लोग थे ना जो ओपनली मेरे कास्ट के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, मेरी वर्दी उतारना चाह रहे थे, मुझे जेल में डालना चाह रहे थे, ओपन सभाओं में बोल रहे थे। आर यू सेइंग कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चलने वाले मंत्रालयों में आपकी प्रताड़ना इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं? देखिए, अगेन अगर आप इनका नाम ले रहे हैं तो ये भी होम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे और आपके गृह मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इनकी बात कर रहे हैं तो ये जो मैं संघर्ष भी कर रहा हूँ, तो उन्होंने जैसा संघर्ष किया, एक आइडल है मेरे लिए। मैं तो मेरा एक ऑफिसर हूँ, तो मेरा नाम नहीं लेना है। नहीं होगी इससे कि आप नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नाम आप ले रहे हैं, मैंने नाम नहीं लिया किसका नहीं, पर आइडल तो आपने कहा। आपने जो कहा है तो मैंने उसका जवाब दिया है कि जैसा वो संघर्ष किया, मैं भी संघर्ष कर रहा हूं। आपको कास्ट की वजह से टारगेट किया जा रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ एक नागरिक और पत्रकार के तौर पर हमारे मंत्रियों की जिम्मेदारी होती है। देखिए, जो प्रताड़ना की गई है, अच्छी ट्रेन चलती है, हम कहते हैं मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिरेल होती है तब भी यही सवाल पूछते हैं। अच्छी सड़क बनती है, हम कहते हैं नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी। खराब सड़क बनती है, डिले प्रोजेक्ट होता है, पुल गिरता है, तब भी यही सवाल पूछते हैं। आप पूरे सिस्टम को टारगेट नहीं कर सकते ना कि पूरे सिस्टम ने किया है। जिसने किया है तो उसके खिलाफ में हमने कोर्ट में अर्जी लगाई हुई है। कोर्ट से इतर आपने अमित शाह से भी शिकायत की?
राइटिंग में तो पॉज वो काफ़ी लंबा हो गया। हमारे मिनिस्ट्री अलग है बेसिकली. आई बिलोंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ होम. नाउ दैट टाइम आई वाज ऑन लोन बेसिकली. लेकिन जब कंप्लेंट वगैरह किया हूँ तो ऑलरेडी आई हैव इन्फॉर्म माय डिपार्टमेंट रिगार्डिंग. लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन. क्या आपने अमित शाह से शिकायत की या उन तक कोई संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? उन तक कैसा मैं, बिकॉज आई रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अगर ऑफिशियली चैनल आप देखेंगे, आई एम एन IRS ऑफिसर, सो आई हैव टू रिपोर्ट टू माय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, व्हिच आई हैव डन ऑलरेडी इन राइटिंग. पर हम और आप दोनों जानते हैं, और आप तो इन्फॉर्मर्स का इतना बड़ा नेटवर्क चलाते रहे हैं, सब कुछ ऑफिशियल चैनल से कहाँ होता है समीर वानखेड़े जी? ना टिकट की दावेदारी, ना रेड, ना केसेस, ना पैरवी. पैरवे तो कभी ज़िंदगी में किया नहीं हूँ. और बाकी का ऑफिशियल चीज़ें तो अगर जब कोर्ट में मामला जाता है तो आपको तो इन्फॉर्म करना ही पड़ता है आपके डिपार्टमेंट को. 2 सवाल हमारे दोस्तों के और हैं, उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आपसे जुड़ा कोई किस्सा है स्कूल या कॉलेज का, तो क्या समीर वानखेड़े स्कूल कॉलेज से इतने रंगबाज हैं कि उनकी अटेंडेंस शीट में किसी और का नाम लिख दिया जाता था? ऐसा कुछ होता था? नहीं, वो मेरी वाइफ ये हमेशा, जो अभी भाई साहब ने मुझसे पूछा था कि आपने फिल्म स्टार से शादी की, तो अच्छा हो गया आपने ये टॉपिक निकाला. वो टाइम पे फिल्म स्टार नहीं थी, मेरी क्लासमेट थी वो. सो वो टाइम पे जब मेरा अटेंडेंस मास्टर उसके पास जाता था, तो जस्ट टू मेक मी इरिटेटेड शी यूज्ड टू राइट सम अदर नेम्स ऑन माय नेम बेसिकली. मतलब ये नया नया नहीं है कि कोई आपको परेशान कर रहा है. लेकिन काश हर कोई क्रांति जैसा अच्छा हो. और काश आप भी हर किसी के प्रति क्रांति की तरह सहृदय हों. जी सर, एक बिल्कुल लॉजिक बेस्ड सवाल है कि एक संभावना तो ये है कि कोर्ट के जो निर्णय आते हैं उसमें आपको दोषमुक्त साबित कर दिया जाए, आपको निर्दोष साबित कर दिया जाए और सारे चार्जेस वगैरह आप से हटा लिया जाए. ये एक संभावना है. दूसरी संभावना, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर था कि सब, दूसरी संभावना ये है कि कोर्ट आपको कुछ मामलों में दोषी पाए और जो भी एक लीगल कार्रवाई वो आपके ऊपर हो. फिर तो इनके लिए आशंका हो गई ना, वो संभावना कहाँ रही? फिर यहाँ नहीं आ सकता ना आपके पास में. नहीं, बोलिए. मैं जो कोर्ट का प्रोसीजर होगा उस आशंका या उस संभावना को हटाते हुए बुनियादी सवाल, क्या आपका स्टैंड अगर आज है यहाँ पर, वो आप उसको कैसे देखते हैं? मान लीजिए कि अगर आपको सजा मिलती है या आपको दोषी पाया जाता है, तब समीर वानखेड़े क्या कहेंगे? नहीं, उस बारे में मैं क्यों करूं? मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी गलत किया नहीं है, तो मैं उस बारे में सोचूं क्यों? जैसा मैंने आपसे कहा, मुझे 100% हमारे न्याय प्रणाली पे भरोसा है. बहुत शुक्रिया न्यूज़ रूम के आप साथियों का, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया 2008 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी समीर वानखेड़े का, जिन्होंने जो मामले कोर्ट में लंबित हैं, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा वो हेडलाइंस में आए, उन पर तो जवाब नहीं दिया, कह दिया कि कोर्ट में बात करेंगे. लेकिन उससे इतर अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, माँ के साथ अपने जुड़ाव, पत्नी के साथ क्लास की कलाबाजियाँ, या फिर वाशिम की सीट पर दावेदारी पर कुछ जवाब दिए और कुछ मौन के भरोसे छोड़ दिए. पर यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि समीर वानखेड़े ने हम लोगों को रीच आउट किया, और इस बात की भरपूर संभावना थी, जिसकी उन्हें जानकारी भी थी, कि ये कोई वैसा इंटरव्यू नहीं होने वाला है कि आपने क्या किया और कैसे उपलब्धियां हासिल की. उनके बारे में हमने जिक्र किया, पर यह इंटरव्यू था गंभीर आरोपों पर समीर वानखेड़े का पक्ष सुनने के बारे में. आपने इतनी बात कही, मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट का जब भी फैसला आए, और यदि उसके बाद मुमकिन हो, तो हम दोबारा से विस्तार से इस विषय पर बातचीत करें. क्योंकि भले ही आप नवाब मलिक का नाम ना लें, भले ही आप शाहरुख खान को, क्योंकि आपके शब्दों में आप फिल्में नहीं देखते हैं, ज़्यादा ना जानने की बात कहें, पर देश ज़रूर ये जानना चाहता है कि एक बड़ा विमर्श जो शुरू हुआ कि किसी को भी VIP ट्रीटमेंट मिले ना मिले, पर इसी वजह से भेदभाव भी ना हो, और ड्रग्स को लेकर देश की पॉलिसी क्या हो. एक जो बहस चल रही पुर्तगाल का मॉडल, कि इतना डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाए ताकि जो जिसके पास बहुत कम मात्रा में है, तो आप उसको सुधारना चाहते हैं, जैसा कि आपने समबडी नेम शाहरुख खान को अपने रिप्लाई में भी कहा कि ये रिफॉर्म हो वगैरह वगैरह, अंग्रेज़ी में जो आपके और उनके टेक्स्ट हैं जो कोर्ट में सबमिट हुए. इस पर बहस चलती रहे. लल्लन टॉप की ये न्यूज़ रूम बैठ की यहीं पर समाप्त होती है.
संवाद का सिलसिला, सवाल पूछने का सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर वानखेड़े जी, इतना समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।